दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग PNG मेकर टूल बनाएंगे जिसमें आप अपनी फोटो को JPG फॉर्मेट में डालोगे, फिर वो PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर और मोबाइल में सेव करके रख सकते हो। ये जो PNG मेकर टूल है इसमें UI भी अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे बनाना है HTML, CSS का यूज करके, और जावास्क्रिप्ट का लॉजिक वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझा देने वाला हूँ। बस ध्यान रखिए, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, आपको सब चीजें समझ में आ जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों हम कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक PNG मेकर टूल बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाता हूं एक वेबसाइट जो कि काफी फेमस है, रिमूव बीजी। आपने भी देखा होगा। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अभी मैंने जो प्रोजेक्ट बना के रखा है वो आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारी वेबसाइट है ये आपके सामने ये खुली हुई है और ये ओरिजिनल वेबसाइट है, देखिए ये। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट है। अब इसमें क्या है कि ऐसे इंटरफेस रहेगा और ये पूरा फुली वर्किंग है। इसमें अगर आप कोई जेपीजी डालते हैं तो देखिए मैं डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ये फोटो ली, यहाँ पे ओपन किया, अपलोड इमेज पे क्लिक किया, ये लोडिंग हुई। ये सब हम लोग बनाएंगे, सारा सिस्टम जैसे आपको दिख रहा है। ये पीछे देखिए बैकग्राउंड हट रहा है, ऐसे ही पूरा टूल बनाएंगे। ये बनाने के बाद में आप डाउनलोड इन PNG पे क्लिक करते हो तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी, और रीसेट पे क्लिक करते हो तो दोबारा से आप उसी पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा टूल कैसे बनना है, डिजाइन भी समझेंगे और इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अपना एक न्यू डेस्कटॉप खोल लेते हैं, और न्यू डेस्कटॉप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, और फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग को कॉपी पेस्ट कर लेनी है पुराने वाले प्रोजेक्ट से। अच्छा, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको सारी चीज़ें विथ कोड, एक जेपीजी मिल जाएगी, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। जेपीजी नहीं, जिप फाइल मिल जाएगी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PNG मेकर। ठीक, PNG मेकर लिखा। अब हमारा जो पुराना प्रोजेक्ट है इसमें से हम लोग कोड कुछ कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जो इमेजेस वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह हैं, कुछ जगह आइकन कुछ यूज हुए हैं, बस उनको यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं PNG मेकर के अंदर। PNG मेकर के अंदर डालने के बाद में यहीं से हम लोग इसको डायरेक्ट VS कोड पे ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ओपन विथ कोड पे क्लिक कर देना है, तो ये फोल्डर हमारा VS कोड पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल मैनेजर को हटा देंगे, और ये यहाँ पे दोस्तों ओपन हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर देना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमको इसी तरीके की स्टाइलिंग डिजाइन चाहिए। इसको फुल स्क्रीन पे डाल देते हैं या फिर ऐसे ही रहने दूँ, और यहाँ पे हम लोग को न्यू कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक HTML फाइल बना लेते हैं, index.html। जस्ट अ सेकेंड। ओके, index.html बनाया, और ये कुछ चीज़ें फाइल क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा कभी कभी यार लोडिंग लेने लगता है। हो गया। ओके, अब ये जो पहले से एक फाइल ये INDE बन चुकी है, इसको हटा देते हैं, और साथ ही एक स्टाइल फाइल में बना लेते हैं, style.css। style.css बन गई। जावास्क्रिप्ट के लिए मैं main.js बना रहा हूँ, आप app.js भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो index.html, main.js, style.css। अब हम लोग क्या करते हैं, HTML पे आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ओपन कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट ओपन करने के बाद में इसका नाम रखते हैं XPNG। ठीक, मैंने एक टाइटल रख दिया XPNG। अपनी CSS वाली फाइल को क्लिक यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, लिंक पे क्लिक करके लिंक टैग के अंदर आपको फाइल का नाम डाल देना है, style.css। ये हो चुका है, और जावास्क्रिप्ट भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग HTML और CSS का ही यूज करने वाले हैं। इतना हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो बॉयलर प्लेट ओपन होने के बाद में जब भी मैं कोड स्टार्ट करता हूँ तो पहले दो सेक्शन में देखिए चीजों को समझ लेते हैं कि यहाँ पे दो सेक्शन है। एक ऊपर का सेक्शन जिसमें नैव बार है, ये होता है हेडर सेक्शन, और एक जिसमें ये मेन हमारा एलिमेंट है, ये मेन सेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके इसको डिवाइड करेंगे जिससे हमारा SEO भी वेबसाइट का अच्छा होता है। इनको बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स, जैसे हेडर हो गया, नैव हो गया, ये सिमेंटिक एलिमेंट्स में आते हैं। अब यहाँ पे नैव पे क्लिक किया, एक हेडर एक नैव। नैव के अंदर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे नैव को। तो पहले एक रखेंगे नैव लेफ्ट, NAV नैव लेफ्ट, ये रख दिया। ये रखने के बाद में अब हम लोग को एक रखना है नैव राइट। ओके, अब नैव लेफ्ट और नैव राइट में हम लोग को यहाँ पे एलिमेंट्स डालने शुरू करना है। सबसे पहले देखिए इनका लोगो है रिमूव पीजी, इसको हम लोग को यहाँ पे लगाना होगा नैव लेफ्ट में। तो एक इमेज टैग ले लेते हैं। मैंने इमेजेस फोल्डर इंपोर्ट किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर फाइल आपको मिल जाएगी इनका logo.png। यहाँ पे ऑल्ट में डाल दीजिए लोगो, और इसको एक क्लास दे दे, ID दे दे, क्लास भी दे सकते हो लोगो नाम से। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा इसको ओपन करके पहले देखते हैं कि ये किस तरीके का दिख रहा है, ये किस तरीके का दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे लोगो तो आ चुका है, लोगो आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमको इसके अंदर और क्या डालना है, इमेज के बाद डालना है ये ऑप्शन, जैसे अपलोड, बल्क एडिटिंग, API इंटीग्रेशन, प्राइसिंग। ओरिजिनल वेबसाइट में भी इसी तरीके से है, तो हमको अपने में भी इसी तरीके से रखना है। तो ये किस तरीके होता है, सबसे पहले एक आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, उसके अंदर आपको LI बना लेने हैं, कम से कम कितने यहाँ पे हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको 5 LI, तो आपको LI*5 लिखना है, और उसके अंदर एंकर टैग चाहिए तो ऐसे एरो लगा के ए लिख देना है। तो देखिए 5 LI आ चुके हैं, उसके अंदर एंकर टैग भी आ चुके हैं।
अच्छा, इनको आप पेजेस बना के लिंक दे सकते हो, अलग अलग पेज की लिंक आप दे सकते हो, तो वहाँ पे आप रिडायरेक्ट भी कर सकते हो, पर फिलहाल मैं अभी हैश डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास ये पेज है नहीं। अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे नाम दिए गए हैं वैसे वैसे आपको नाम देने, जैसे अपलोड, बल्क एडिटिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ध्यानपूर्वक चीजों को करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अपलोड, और कभी भी एरर वगैरह से तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाती है। अपलोड बल्क एडिटिंग, बल्क एडिटिंग के बाद हम लोग को एपीआई, और यहां से मैं कॉपी भी कर सकता हूं, यहाँ पे मैं डालता हूँ एडिटिंग, और ये प्राइसिंग को कर लेता हूँ कट। इंटीग्रेशन हो गया, एडिटिंग नहीं इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पे प्राइसिंग हो गया। ठीक है, मैंने एडिटिंग, ये बल्क एडिटिंग डाला, एपीआई डाला, इंटीग्रेशन हो गया और प्राइसिंग हो गया। इतना हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे लॉगिन और साइनअप भी डालना होगा, तो लॉगिन और साइनअप भी डाल देते हैं। लगे हाथ काम जब कर ही रहे हैं तो करते चले। नेव राइट में यूएल बनाएंगे, यूएल के अंदर एल और स्टार लगा के 2 लिखेंगे, उसके अंदर 2 एंकर टैग आ जाए तो एक ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद यहाँ पे भी हमको हैश डाल देना है। अगर आपके पास लिंक होती है तो बहुत अच्छी बात है, लिंक नहीं है तो आप हैश डाल दें, जिससे पेज पे अगर कहीं क्लिक भी होता है तो वो रिडायरेक्ट नहीं होगा। एक सेकेंड, अब यहाँ पे हैश डालने के बाद में एंकर टैग के अंदर नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक है लॉगिन और एक है साइनअप। ओके, लॉगिन एंड साइनअप हो चुका है। यू यहाँ पे स्मॉल है तो यू स्मॉल कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का वैसे ध्यान नहीं दिया जाता है, पर दे रहे हैं अभी, जब तक दे सकते हैं। इतना हो चुका है लॉगिन एंड साइनअप। अब आते हैं सीएसएस पे। सीएसएस पे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के कुछ चीज़ें तो पहले ही क्लियर कर दीजिए, जैसे मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक, इतना हो चुका है बेसिक टेम्पलेट। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नैब को सिलेक्ट कर लेना है। नैब दूसरा नहीं है तो इसमें आईडी क्लास से नहीं, डायरेक्ट नैब टैग से सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। और यहाँ पे आपको विड्थ क्या कर देनी है, 100% की। हाइट में मिनिमम रखूंगा 80 पिक्सल्स की। डिस्प्ले में क्या करूंगा, फ्लेक्स। ओके, और अभी देखो बीजी में दे देता हूं उसको रेड, तो पता चलेगा कि यहाँ पे नैब कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये नैब है, ठीक है। अब इतना होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आइए, और साथ में एक चीज और कर दीजिए, फ्लेक्स दे दिया तो अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको चेंज भी करेंगे। अब डॉट नैब लेफ्ट को देखते हैं। इसमें हम लोग को कलर देना होगा। पहले तो इसको भी एक विथ दे देते हैं, तो इसकी विथ होगी 50%, या फिर 50 से ज़्यादा रखते हैं, इसको 60 रखते हैं। ओके, 60%। और यहाँ पे हम लोगों को इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे बीजी येलो, अब ये सब कलर मैं हटा दूंगा, फिलहाल के लिए मैं रख रहा हूँ। ओके, ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास हैं इसमें से सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हटा दूँ। इतना हटाने के बाद में ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो अगर चीज़ें हो रही हैं तो ओवरफ्लो रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन। ओके, तो हम लोगों ने डिस्प्ले फिक्स कर दिया, एक मिनिमम हाइट सेट कर दी। अब हमको नैव राइट के लिए भी चीज़ें चाहिए, पर पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे डिस्प्ले फिक्स यहाँ पे भी कर देते हैं, तो इमेज और अनऑर्डर्ड लिस्ट अगल बगल आ जाएगी इस तरीके से। ओके, अब पहले इसी को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नैव के अंदर जो यूएल है, या फिर नैव लेफ्ट के अंदर जो यूएल है, ये हमको ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि अभी हमको वहाँ पे अलग से देना होगा। ओके, यहाँ पे भी डिस्प्ले पहले कर लेते हैं फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद में नैव लेफ्ट पे आइए, यहाँ गैप दे दीजिए अराउंड 30 पिक्सल्स का। ओके, गैप दे दिया 30 पिक्सल्स का। ओके, यहाँ नैव लेफ्ट में गैप 30 पिक्सल्स का, और गैप जब भी होगा जब डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। और अब हम लोग को थोड़ा सा इसको और इधर लाना होगा, तो पहले पैडिंग भी दे दो 10 पिक्सल्स की, पैडिंग 10 पिक्सल्स की। ओके, पैडिंग हो गई 10 पिक्सल्स की, 10 की जगह 15 कर देते हैं, 15 हो गई। अब जो नैव लेफ्ट का यूएल है, यूएल को एक कलर दे देते हैं, बीजी ऑरेंज। ये मैं इस तरीके इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि कैसे करा जाता है, नहीं तो कुछ चीज़ें तो हमारे लिए आसान हो जाती है कि हम लोग को अंदाजा होता है, पर आप लोगों को समझने में कठिन होती है। आज जैसे ये चीज़ यहाँ पे हो गई इस तरीके, इसको लाना है इधर साइड में, तो इधर साइड में लाने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्ले फिक्स दे रखा है, अलाइन आइटम पहले सेंटर कर दो, सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कॉन्टेंट एंड कर दो, एंड किया।
तो विथ भी इसको पहले दे देता हूँ मैं, विथ 100% की देता हूँ, 100% की, ठीक है। तो जब विथ हो गई तो ये इधर आ गया आइटम। इधर आने के बाद में लिस्ट स्टाइल अगर यहाँ से नन हो जाती है तो नन कर देता हूँ, नहीं तो फिर ओके नन हो चुकी है। अब यहाँ पे भी हम लोग को गैप देना होगा, तो गैप दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्राइसिंग, प्राइसिंग के बाद ये सब चीज़ें। ओके, तो एक काम करते हैं, एंड ना करने की बजाय, जस्टिफाई एंड ना करने की बजाय स्पेस अराउंड करते हैं। स्पेस अराउंड करेंगे तो ये यहाँ पे पूरा इस तरीके आ जाएगा। ओके, अब हमको देखना है कि यहाँ पे बीजी, रिमूव बीजी, इमेज से गैप थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो थोड़ा गैप कम करते हैं। यहाँ 10 पिक्सल्स का गैप देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, नहीं गैप तो यहाँ पे है, इसको करते हैं 15 और पैडिंग को 15 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, सही है, पहले से सही है। अब हमको क्या करना होगा, एंकर को सिलेक्ट कर लेना है। एंकर में क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ अपने आप से आ जाती है, अंडरलाइन वगैरह, तो उसको क्या करते हैं, नन कर देते हैं। जैसे ही नन करेंगे तो देखिए नन हो गया। नन करने के बाद में कलर भी इसका कुछ इस तरीके रहेगा, हैश ना करके RGB 46,46,46। ओके, और इसमें फॉन्ट का साइज भी बदलेंगे और फॉन्ट फैमिली भी बदलेंगे। तो फॉन्ट फैमिली में सैंस सेरिफ कर देता हूँ और फॉन्ट साइज में अराउंड 16 पिक्सल्स दे के देखते हैं कैसा लगेगा। 16 पिक्सल्स दिया मैंने, ठीक है। फॉन्ट विड्थ देते हैं, फॉन्ट विड्थ बोल्ड ना करके 500 कर देता हूँ, 500 किया। अब यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा चीज़ें ठीक तो हैं बट 600 कर दें, 600 में ज़्यादा जा रहा है तो 500 ही ठीक है। ओके, अब इतना होने के बाद में इसका थोड़ा साइज और बढ़ाते हैं, 18 पिक्सल कर देते हैं, 18 पिक्सल्स हो गया। ओके, अब मेरे हिसाब से यहाँ पे और तो कुछ था नहीं इतना, बेसिक एडिटिंग हो चुकी है। टेक्स्ट अगर कम ज़्यादा लगेगा तो वो फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर लेंगे। अब आते हैं इस साइड में, नैव राइट पे। नैव राइट आई थिंक मैंने ऊपर बनाया है, नहीं बनाया है, नीचे बनाते हैं, डॉट नैव राइट। अब इसको भी अपना एक कलर देंगे, तो इसको बीजी क्या करते हैं, बीजी बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, इतना होने के बाद में यहाँ पे क्या करो, विथ कर दो 100% की, 100% हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, 100% की नहीं होगी विथ, विथ इसकी होगी अराउंड 40, विथ होगी 40, क्योंकि वहाँ पे मैंने 60 दे रखा था नेवराइट को, तो उसको 40 मिलेगी, ठीक है। तो ये विथ हो गई 40। ओके, अब इसके अंदर जो यूएल है उसको टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आइटम क्या क्या है, आइटम है, आइटम तो एक ही है मेरे हिसाब से, तो इसको ना करके यूएल को टारगेट करते हैं। डॉट नेवराइट का जो यूएल है इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और यहाँ पे विथ से पहले मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब इतना होने के बाद में इसको भी लिस्ट स्टाइल रन करना पड़ेगा, तो लिस्ट स्टाइल रन कर देता हूँ, लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल रन करने के बाद में लॉगिन साइन अप जो आ रहा है उसको हमें राइट साइड में लेके आना है। तो राइट साइड में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स है तो अलाइन आइटम कर दो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो राइट, या फिर एंड कर दो, तो ये एंड में आ जाएगा। अब आ तो गया है पर बिल्कुल एंड में चला गया है। तो मार्जिन राइट अगर दे दी जाए, मार्जिन राइट अगर दे दी जाए 35 पिक्सल की अराउंड, तो देखते हैं ये कैसा लगेगा। ओके, और इनके बीच में गैप दे दिया जाए, गैप अराउंड यहाँ पे देखते हैं कितना है, 6 पिक्सल्स दे के देखते हैं, 6 से ज़्यादा बढ़ाते हैं, 10 कर देते हैं। देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने तो मैं कर सकता हूँ बट वो चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगी। अब इतना होने के बाद में लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया। साइन अप पे एक स्पेशल टाइप का कलर दिया गया है, तो वो कलर देने से पहले हम लोग के इनके जो कलर हैं उनको हटाना होगा। तो बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका भी हटा देते हैं, जहाँ जहाँ से कलर मिला हुआ है वो सब हटाना पड़ेगा। ये भी हटाना होगा और ये भी हटाना होगा।
तब हमें समझ में आएगा कि किस तरीके का यहाँ पे चीज़ें बनी है जाके। ओके, यहाँ पे देखते हैं, बस यहाँ पे टेक्स्ट का फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा दे रखा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फॉन्ट साइज़ को, और फॉन्ट साइज़ कहाँ पे, ये एंकर टैग के अंदर जो दिया है इसको 16 कर दो। ठीक है, अब इतना होने के बाद में साइन अप पे थोड़ा सा आप देख रहे होगे एक रेडियस वाला बैकग्राउंड है, सर्कुलर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आते हैं साइन अप पे, साइन अप को एक आईडी दे देते हैं, आईडी साइन अप, और उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, हैश साइन अप। साइन अप सिलेक्ट किया, इसको एक बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड कलर यहीं से निकाल लेते हैं। कभी भी कोई वेबसाइट हो तो आप इंस्पेक्ट करें, उस एलिमेंट को ऐसे सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कोड आ जाएगा उसका, स्टाइल में उसका CSS वाला कोड आ जाएगा, RGB 233। इस पूरे एलिमेंट को ही कॉपी कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ओके, अब पैडिंग तो देंगे ही थोड़ा सा, 10 पिक्सल्स की, और बॉर्डर रेडियस 18 के आसपास दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल्स की। ठीक है, बेहतरीन। अब क्या करना है, इतना होने के बाद में हमको मेन सेक्शन डिजाइन करना है, तो इसको हटा देते हैं। ये वाला सेक्शन डिजाइन करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आना VS कोड में, और हेडर का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको बंद कर देते हैं। हेडर का काम कंप्लीट, इसको किया बंद। बंद करने के बाद में यहाँ पे अब मुझे मेन सेक्शन स्टार्ट करना है, तो मेन स्टार्ट किया। मेन के अंदर एक डिप बनाई मेन बॉक्स नाम से, मेन बॉक्स बनाया। अब मेन बॉक्स के अंदर दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगी बॉक्स लेफ्ट और एक बनेगी बॉक्स राइट, बॉक्स राइट। ठीक, अब मेन बॉक्स को पहले थोड़ा सा कुछ डिजाइनिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा मेन बॉक्स डिजाइनिंग, डिजाइन स्टार्ट। अब ये मैं यहाँ से कमेंट करूंगा, इसलिए कि कभी भी अगर कोई कोड बाद में पढ़ता है तो इसको यहाँ पे दिखेगा, अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। सबसे पहले मेन को या फिर मेन बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेन बॉक्स। मेन बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। विड्थ मेरे हिसाब से 100% रख दो, और हाइट में क्या करो, हाइट में आप कैलकुलेशन वाला एक फंक्शन होता है, इसमें क्या करो 100 VH माइनस 80 पिक्सल। 80 पिक्सल कौन सा, जो हेडर लेके गया है। ठीक है, हेडर लेके गया है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इतना होने के बाद में यहाँ पे ये काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ आओ, ये बॉक्स लेफ्ट और बॉक्स राइट दो बॉक्स है हमारे पास में। तो सबसे पहले बॉक्स लेफ्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, बॉक्स लेफ्ट में वीडियो आएगी, तो मैं पहले एक डिप बना लेता हूँ वीडियो क्लास से। इसके अंदर एक वीडियो टैग लगाओ, वीडियो टैग के अंदर मेरे पास इमेजेस के अंदर एक वीडियो भी पड़ी हुई है, video.mp4 नाम से, इसको लगा दिया। म्यूटेड कुछ पहले से ही लगा दो, म्यूटेड लूप और ऑटो प्ले, ऑटो प्ले ये लगा दिया। इसमें यहाँ पे ये हटा दो। ठीक है, बट एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, ये मैंने SRC ओपन किया, ये ठीक है। यहाँ एक SRC का एट्रीब्यूट है, और ये इसको हटाओ, ऐसे करो। ओके, अब जरा देखते हैं यहाँ पे कोई वीडियो आई है। हाँ, वीडियो तो आई है, और इसको डिज़ाइन भी करना होगा। तो पहले आते हैं नैब लेफ्ट को डिज़ाइन करते हैं। नैब लेफ्ट को नहीं, बॉक्स लेफ्ट को, बॉक्स लेफ्ट। और बॉक्स लेफ्ट को क्या करते हैं, विथ दे देते हैं 50% की, 50% की, और हाइट 100% की, जितना लेना हो ले लो। ठीक है, उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं, फ्लेक्स तो रखना होगा, पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, बताता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर कर लो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लो अभी के लिए, और अब यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करो, कॉलम कर लो। ठीक, इतना करने से यहाँ पे ये अभी कुछ ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अब हमको वीडियो टैग को सिलेक्ट करना होगा, वीडियो टैग से पहले वीडियो वाली डिप को सिलेक्ट करना होगा। इसको विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल्स की, और हाइट दे देंगे इसको अराउंड 300 पिक्सल्स की। ओवरफ्लो यहाँ पे भी करेंगे हिडन, और ऊपर भी करेंगे हिडन, यहाँ पे भी ओवरफ्लो हिडन लगेगा। ये एक अच्छी चीज़ होती है ओवरफ्लो हिडन, इससे हम लोग को पता चलता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब इसको जरा दे दो बिजी रेड। ठीक, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी, ये इस तरीके का है। अब अगर मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल और 300 पिक्सल्स दे दिया, बॉर्डर रेडियस भी मैं अराउंड 10 पिक्सल्स की दे दूंगा। यहाँ पे पहले एक बार देखते हैं,
ठीक है। पोजीशन इसकी क्या करता हूं, रिलेटिव टॉप से 50% और लेफ्ट से 50%, इतना करके मैं यहाँ पे साइड में ले आता हूँ। बट बॉक्स लेफ्ट करने पे एब्सोल्यूट करो। अगर इसको रिलेटिव रखना है, एब्सोल्यूट करके देखते हैं जरा। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट तो ये पूरा उसका क्या कहते हैं बॉडी के हिसाब से लेगा। इसको रिलेटिव करो, ऊपर वाले को एब्सोल्यूट करो। तब भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर इसको रिलेटिव कर दें और इसको एब्सोल्यूट कर दें तब तो ये गायब, बिल्कुल गायब। ओके, तो यहाँ पे ये ना करके पोजीशन रिलेटिव यहाँ से हटा दो, यहाँ पे इतना रहने दो। अब पहले तो वीडियो को मैं करता हूँ थोड़ा सा सही, वीडियो को थोड़ा सा सही करता हूँ। रिलेटिव, तो यहाँ पे वीडियो को पहले तो सिलेक्ट करो, वीडियो टैग को, और विथ इसकी क्या कर दो 100% कर दो। मतलब जितनी इसकी पेरेंट की डिव होगी, पेरेंट की डिव की जितनी विथ होगी उतना ये ले लेगा, और हाइट कितनी है वो भी उतना ही ले लेगा। ठीक है, टोटल 300 पिक्सल्स। अब इसमें एक चीज होती है ऑब्जेक्ट फिट, इसको करो कवर। यहाँ से हम लोगों को बॉक्स लेफ्ट में से कुछ चीजें हटानी भी पड़ेंगी मेरे हिसाब से। अलाइन आइटम सेंटर हटा दो, क्योंकि अभी हम लोग को अपने हिसाब से अलाइन करना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हटा दो, यहाँ से ये भी चीजें हटा दी। ठीक है, ओके। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा क्योंकि कॉलम की जरूरत पड़ेगी। अब ये यहाँ पे आ रहा है। अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देखिए इस तरीके काम करता है कि जब आप जस्टिफाई से बोल रहे हो कि सेंटर पे आ जाए, तो कोई भी कंटेनर है उसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कहा तो वो सेंटर पे लाने की कोशिश करेगा उस टिप के अराउंड। ठीक है, और अलाइन आइटम वर्टिकली सेंटर लाने की कोशिश करेगा। बट हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से पोजिशन प्रॉपर्टी से उसको अलाइनमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोजिशन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो भी रिलेटिव, टॉप 50% लेफ्ट 50%, तो हम लोग को उसका यूज नहीं करना है। ओके, इतना होने के बाद में मैं मार्जिन दे दूंगा ऊपर से टॉप से थोड़ी सी। तो मार्जिन मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स। ठीक है, वेल एंड गुड। ओके, अब यहाँ पे इतना मुझे दिख रहा है, सही है। जब ये कलर हट जाएगा तो और अच्छा देखने को लगेगा। अब ये टेक्स्ट लाना है, रिमूव इमेज एंड बैकग्राउंड। इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं HTML पे, और इतना वीडियो काम होने के बाद में वीडियो वाला एलिमेंट मैं कर दूंगा क्लोज। और बॉक्स लेफ्ट के अंदर आपको एक क्लास डाल के एक टिप बनानी टेक्स्ट नाम से, उसके अंदर एक h1 बनाइए, इसके अंदर ये डाल दीजिए। और चूंकि बैकग्राउंड यहाँ पे इस तरीके से है तो एक br टैग लगा दो। br से क्या होगा, बैकग्राउंड नीचे आएगा। ये लीजिए। ठीक, अब इसको स्टाइल करते हैं। फॉन्ट साइज इसमें रख दो, फॉन्ट साइज अराउंड कुछ नहीं तो 30 पिक्सल्स के आसपास पहले रख के देखते हैं। बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, छोटा कर देंगे, तो इतना ठीक है। और फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे गूगल फॉन्ट से लेके आऊंगा। फॉन्ट फैमिली में गूगल फॉन्ट से लेके आऊंगा। तो गूगल फॉन्ट में जाते हैं, गूगल फॉन्ट सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में गूगल फॉन्ट्स के अंदर मैंने कुछ फॉन्ट सिलेक्ट करके रखे होंगे, तो उन्हीं में से किसी एक को उठा लेंगे। यहाँ पे अपने फॉन्ट्स को देखते हैं, ये वाला ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करता हूँ। दो ऑप्शन है, या तो आप लिंक लगा लीजिए या तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट ना करते हुए लिंक ही लगा देता हूँ HTML के अंदर। ये लीजिए, यहाँ पे आते हैं और CSS के बाद में लगा देते हैं लिंक। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, फॉन्ट का नाम देखना है यहाँ पे। तो फॉन्ट फैमिली में नाम पड़ा हुआ है आउटफिट सेंस सेरिफ, इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे आते हैं स्टाइल में, यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखते हैं हमारा जो H1 है वो सही आ गया। ठीक है, अब इसमें से H1 में जो कलर है वो कलर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर आसपास सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कॉपी करेंगे कहीं से। 464646। ओके, यहाँ पे कलर नहीं आया। कलर इसलिए नहीं आया, कलर इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ पे H1 डाल देंगे तो कलर आ जाएगा, और एक ये पैरेंथेसिस हटा देंगे तो कलर आ जाएगा। ओके, अभी भी नहीं आया।
ये आपका इंतजार है, आ गया। इतना होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कलर देना है, बीजी येलो। ठीक, अब येलो देने के बाद में हमें ये इस तरीके दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, डिस्प्ले इफेक्ट्स। इसको यूज़ कर लेंगे। अलाइन आइटम को क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। कंटेंट एंड। ठीक, इतना करने के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा, और आने के बाद में बिल्कुल सही लग रहा है। सही है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ से येलो कलर हटा दूंगा। अब यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आपने टेक्स्ट वाली डिप बनाई थी, इसको क्लोज करें, टेक्स्ट वाली डिप को। और इसके नीचे एक डिप बनाएं, डॉट टैग लाइन। टैग लाइन, टैग लाइन में ये वाली लाइन आएगी। ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा। ओके ओके, ये यहाँ पे आ रहा था ना, कि यहाँ पे ये दूसरा वीएस कोड है, इसको नहीं ओपन करना है। यहाँ पे ये पहले से ओपन होगा। टैगलाइन के अंदर एक पी ले लो, पी के अंदर ये डाल दो। जो फ्री वाला है इसको कट करो, एक स्पैन बनाओ, स्पैन के अंदर ये फ्री डाल दो। ठीक, इतना होने के बाद में अब आते हैं डिजाइनिंग पे। टैगलाइन को सिलेक्ट करो और बीजी दे दो ब्लू। ठीक, विथ दे दो 100% की। ठीक, विथ दे दिया 100% की। पैडिंग दे देंगे करीब करीब 15 पिक्सल्स की। पैडिंग दे दिया 15 पिक्सल्स की। कुछ नहीं तो फॉन्ट साइज दे दो 16 पिक्सल्स के अराउंड। वैसे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपके पास इंस्पेक्ट टूल है, बट यहाँ पे हम लोग अंदाज लेके चलते हैं। फॉन्ट साइज इसको नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? कलर अगर मैं चेक करके देखूँ, वाइट तो हो जाना चाहिए, वाइट हो जाएगा। बट फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पे 20 दे दूँ तो 2026 ठीक है। अब मुझे अंदाज लेना होगा कि कितना सही है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 26 तो नहीं, 18 देते हैं। 18 या 19 के आसपास बैठेगा जाके। अब इसको भी डालो डिस्प्ले फ्लेक्स में, और ये कहाँ पे है, ये सेंटर पे है। तो अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर होने के बाद ये आ गया सेंटर पे। सेंटर पे आने के बाद में हमको ये फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज करनी है। फॉन्ट फैमिली अभी हम लोग लेके आए थे आउटफिट वाला, ऊपर होगा, ऊपर जस्ट ऊपर सेंस सेरिफ। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद में पैडिंग 10 की जगह अगर 8 दे दी जाए तो कैसा रहेगा इसमें? पैडिंग 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 टैगलाइन के अंदर मैंने पैडिंग दी है ना? नहीं दी, विथ पैडिंग दी है, 10 पिक्सल्स की। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, फ्री को एक क्लास दे दो, जितना फ्री स्पैन के अंदर आपने डाला है इसको एक क्लास या आईडी दे दो। आईडी दे दो स्टिकर नाम से, स्टिकर STICKER। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, बट ये ध्यान देना जो मैं दे रहा हूँ अगर आप चेंज करते हो तो CSS उसी के अकॉर्डिंग लिखो। स्टिकर लिखा। स्टिकर लिखने के बाद में यहाँ पे मुझे एक बैकग्राउंड लाना है, सिर्फ बैकग्राउंड। URL इमेजेस के अंदर जाओ, /, वीडियो MP4 हटा के यहाँ पे ट्रांसपेरेंट JPG ये डाल दिया। तो इसके अराउंड अभी तो नहीं आई है। अब हम लोग को क्या करना होगा, विथ देना होगा 250 पिक्सल्स के अराउंड। अभी भी नहीं आई। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ओके, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलत दे दिया है, ट्रांसपेरेंट नहीं देना था। यहाँ पे कोई और भी थी, एक ब्रश SVG ये देना था, बट ब्रश SVG भी देना है तो आनी तो चाहिए। इमेजेस फोल्डर का क्या नाम है, फोल्डर का नाम भी इमेजेस है, ठीक है। स्टिकर बैकग्राउंड पोजीशन ऑब्जेक्ट फिट कवर करते हैं। ओके, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। इसमें एक काम और करो, मैं आपको बताता हूँ। देखो,
सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट फिट कवर हटाओ और यहाँ पे बैकग्राउंड साइज करो, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है, ये करो। और फिर यहाँ पे आओ, इसमें से डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और ये हटा के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हटा दो, साथ ही साथ में टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो। ठीक, ये करने के बाद में अभी ये आया नहीं, और यहाँ पे हम लोग ने आईडी दी थी। स्टिकर जो है ये एक आईडी है, ना कि क्लास है। तो डॉट की जगह यहाँ पे हैश का सिंबल लगेगा, इस वजह से यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब इतना आने के बाद में हम लोग को देना होगा यहाँ पे पैडिंग, थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल्स की, तो ये परफेक्ट नजर आएगा। ओके, इतना काम कंप्लीट है। अब हमको क्या करना है, कलर हटाने, जहाँ जहाँ से हम लोगों ने कलर दिए थे। तो ये बैकग्राउंड हटाओ, यहाँ पे भी ऊपर एक बैकग्राउंड दिया है, ये भी हटाओ। और कहीं पे कोई बैकग्राउंड है देख लेते हैं, नहीं। तो अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सेक्शन पूरा हो गया डिजाइन। अब आते हैं राइट वाले सेक्शन पे। तो राइट वाला सेक्शन index.html, बॉक्स लेफ्ट को करते हैं क्लोज, बॉक्स राइट पे आते हैं। बॉक्स राइट पे बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे एक डिव है, ठीक है, अपलोड इमेज, और इसके अंदर एक इनर अपलोड इमेज। तो पहले एक डिव बनाओ, डॉट अपलोड इमेज, फिर इसके अंदर इनर अपलोड। और स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, जिस केस में आप लिख रहे हो उसी केस में आपको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अपलोड इमेज, इनर अपलोड इमेज। अब इसके अंदर एक इमेज डाल दो जो सिलेक्ट होके आएगी। जब आप इनपुट पे क्लिक करोगे, इनपुट टैग पे, तो सिलेक्ट होने के बाद जो इमेज आएगी वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक इनपुट टैग डाल दो और इसका फाइल टाइप कर दो, टाइप क्या कर दो, फाइल कर दो। और एक आईडी दे दो अभी से, आईडी फाइल पिकर, ये कुछ भी नाम रख सकते हो, फाइल पिकर, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट में इनपुट इमेज लिख दो और इसको भी एक क्लास दे ही दो, इनपुट इमेज, ठीक है। इतना होने के बाद में यहाँ पे अभी देखो इस तरीके आ रहा है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और डाल देते हैं, एक इमेज जिसमें क्या होगा, प्लस आइकन, प्लस वाली एसवीजी, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं प्लस आइकन, और यहाँ पे आईडी या क्लास में ले लेते हैं आइकन, ठीक है। इतना होने के बाद में स्पैन में लिखो अपलोड इमेज, यहाँ पे जैसे स्पैन में लिख के आ रहा है ना अपलोड इमेज, स्पैन अपलोड इमेज। यहाँ पे भी मैं क्लास दे देता हूँ अपलोड इमेज। इतना हो गया। होने के बाद स्टाइलिंग पे आओ, स्टाइलिंग पे आने पे यहाँ पे डॉट अपलोड पे क्लिक करो, और यहाँ पे बेसिक डिजाइनिंग ये समझो कि विथ तो 50% रहेगी, विथ रहेगी 50%, 50%, ठीक है। और यहाँ पे विथ 50%, बैकग्राउंड कलर अभी दे दो फिलहाल के लिए बीजी रेड, तो हमको पता चलना चाहिए कितने में क्या आ रहा है। अपलोड इमेज नाम है क्लास का, ठीक है। इतना होने के बाद में विथ दे दिया 50%, हाइट अपने हिसाब से रखो। पहले मैं 500 पिक्सल दे देता हूँ, पर बाद में मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से कर दूंगा कि जैसे मानो वैसे रखो। विथ विथ यार मैंने 50% दी है, बट इसने ली नहीं है। इसने क्या किया, सारा कंटेंट सिकोड़ के एक जगह पे दबा के रख दिया, ओके, जबकि यहाँ पे विथ 50% ली गई है। ठीक है, अब आगे पहले काम स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो इतना होने के बाद में, इतना होने के बाद में ये सब चीज़ें तो मान लो हो गई। इसको एक और काम करो, ओवरफ्लो हिडन कर दो, ठीक, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, ठीक, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। और चूंकि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स है तो अलाइन आइटम सेंटर कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट मेरे हिसाब से सेंटर ही ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। इतना हो गया, ठीक है। अब एक बार जरा इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, बॉक्स राइट, बॉक्स राइट में मैंने क्या दिया है, ओके। बॉक्स राइट को हम लोग को पहले देना पड़ेगा, बॉक्स राइट को पहले हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड इमेज, पहले बॉक्स राइट को पहले एक बार सिलेक्ट करते हैं। यहाँ कहीं बॉक्स राइट है, मैंने लिखा है बॉक्स राइट, नहीं अभी नहीं लिखा है।
तो सबसे पहले बॉक्स राइट को एक विथ डिसाइड करो, डॉट बॉक्स RIGHT राइट, और यहाँ पे विथ क्या कर दो, 100% कर दो, 100%। ठीक, और हाइट भी इसकी 100% ही कर देते हैं। इतना होने के बाद में इसमें और क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, और अभी कुछ नहीं, तो इतना ही रखो। यहाँ पे आओ अपलोड इमेज में, विथ इसकी 50% ना ले लो। यार बॉक्स राइट की मैंने विथ 100% क्यों की, कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि 50% होगी, हाइट होगी 100%, ठीक है। यहाँ पे होगी इसकी 90%, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और 90% के साथ साथ इसमें दे दो थोड़ी सी पैडिंग अराउंड 35 पिक्सल्स की चारों तरफ से, ठीक है। अब जो मेन बॉक्स था, मेन बॉक्स जरा उसको चेक करते हैं। मेन बॉक्स में मैंने क्या क्या दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो दिया है, बट अलाइन आइटम सेंटर नहीं दिया, वो भी देना चाहिए। अब ये बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ और देनी चाहिए मुझे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ओके ठीक है। इतना होने के बाद में हम लोग आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद में अपलोड इमेज, अपलोड इमेज में एक और डॉट इनर अपलोड इमेज, इसको कलर क्या कर दूं, इसको कलर क्या कर दो भाई साहब, कलर कर दो बिजी ब्लू, ठीक, बिजी ब्लू। और इसको भी विथ हाइट डिसाइड कर दो, विथ इसकी रहेगी, विथ 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 कितना रखते हैं, 85% लिखते हैं। अपलोड इमेज मैंने एक स्पैन दे दिया है, पर स्पैन तो इसके अंदर ही था, जरा देखते हैं। जो स्पैन दिया गया है ये इनर अपलोड इमेज के अंदर ही है। डिस्प्ले क्या करो, फ्लेक्स करो, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद में ये इस तरीके आएगा। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें आ रही हैं समझ में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करो, अलाइन आइटम भी सेंटर करो, तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा इस तरीके। विथ मैंने 86% ली है, और हाइट 85%, मुझे 85 ना लेके 90% ले लेना चाहिए, जब मिल रहा है तो ले लूँ। इनपुट इमेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल इनपुट, इनपुट टैग भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट को पहले और डिसाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या समस्या है। हाइट, हाइट 86% या 80% कर देते हैं हाइट, ओके। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर दिया है। फिर भी अपलोड इमेज बाहर क्यों आ रहा है, ओवरफ्लो हिडन करते हैं, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन करने के बाद में इसको क्या करो, इसमें चीज़ एक ये भी बन सकती है कि इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स अगर किया गया है तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करो। अपलोड इमेज केवल गड़बड़ कर रहा है। अपलोड इमेज एक्चुअल में है क्या चीज़ जो इतना बच्चों को सता रिया है। अपलोड इमेज एक स्पैन है, ये टोटल 3 चीज़ें मान लो। इनपुट को तो मैं यहाँ पे हिडन कर दूंगा, अगर ये हिडन हो भी जाता है, हिडन हो गया। स्पैन को कहीं और से कुछ विथ हाइट मिल रही है क्या, देखते हैं जरा CSS पे, कंट्रोल F, स्पैन, कोई रिजल्ट भी नहीं है स्पैन पे। स्पैन पे अगर कोई अपना रिजल्ट भी नहीं है, और सेम कोई, हाँ सेम क्लास अपलोड इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पे लिख दो स्पैन टेक्स्ट। अब ठीक है, अब ठीक है, स्पैन टेक्स्ट अब सही है, जैसा मैं चाह रहा था सेम वैसा ही है, ओके। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस 50%, नहीं 50% नहीं, 10 पिक्सल्स दे देते हैं इसमें। ओके 10 पिक्सल्स दे दिया। अब इतना होने के बाद में इनपुट इमेज को सिलेक्ट करते हैं। इनपुट इमेज को डॉट, यही क्लास है ना, चेक कर लेते हैं क्लास भी है कि कुछ और है। इनपुट इमेज क्लास है। और इसमें क्या करते हैं, विड्थ कर दो 100% की, हाइट कर दो 100% की। हाँ अब जरा देखते हैं, ये विथ हाइट पूरे में ले लेगा, ठीक है। और डिस्प्ले कर दो नन, अभी डिस्प्ले कर दो नन, ठीक। अब डिस्प्ले नन हो गया, अब सिर्फ इतना बचा। तो जरा इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉट आइकन, आइकन क्लास है ना, आइकन, हाँ है। आइकन में हम लोग क्या करेंगे, आइकन में छोटा ही रखना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। उस आइकन में एक चीज़ कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉर्डर रेडियस 50%। आप अपने हिसाब से भी डिजाइनिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। ओके अपलोड इमेज का टेक्स्ट बड़ा करेंगे थोड़ा सा, तो डॉट स्पैन टेक्स्ट। स्पैन टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, अपलोड इमेज का सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा। फॉन्ट साइज मैं करूँगा इसका 12 पिक्सल्स, 15 कर देता हूँ, 15, 12 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, ठीक है। या फिर 16 कर देता हूँ, 16। स्पैन टेक्स्ट ही क्लास है, स्पैन टेक्स्ट। स्पैन टेक्स्ट में यहाँ पे टी स्मॉल रहेगा। मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे जिस केस में लिख रहे हो स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल, वो आपको ध्यान देना होगा। कलर एक बार चेंज करके देखते हैं कि अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाइट करके देखते हैं CSS यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। चलो इतना हो गया फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स का। अब इन दोनों में गैप करते हैं। तो आइकन और स्पैन टेक्स्ट दोनों हमारे पास किसके अंदर है, एक इनपुट इमेज यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले फ्लेक्स आ रहा है, गैप बढ़ाते हैं, 10 पिक्सल्स का देते हैं, 15 दे देते हैं, 15 पिक्सल्स का गैप, ठीक है। अब अपलोड इमेज में फॉन्ट की फैमिली चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली में मैं क्या करता हूँ, आउटपुट सैंस सेरिफ डाल देता हूँ, ठीक है, बेहतरीन। अब क्या करना है, थोड़ा सा होवर इफेक्ट लगाना होगा किसके अंदर, इनर अपलोड इमेज के अंदर। इनर अपलोड, कॉपी कर लेते हैं, इनर अपलोड इमेज के अंदर होवर इफेक्ट लगाना होगा। कॉल लगाया, होवर करने के बाद में बैकग्राउंड ब्लू में हटा देता हूँ। और यहाँ पे होवर में मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर में मैं ब्लू पहले रखता हूँ। और ब्लू के अंदर एक शेड आता है, ये वाला शेड, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब इसको रेड वाली जो मेन बॉक्स है इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। अपलोड इमेज में मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स, बॉक्स शैडो 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, ब्लैक, ठीक। आपसे मुझे बैकग्राउंड का ये रेड कलर हटाना है, तो ये रेड कलर हटाना है, तो रेड कलर हटा देते हैं। ये लीजिए जनाब, रेड कलर हट गया, बेहतरीन। बस थोड़ा सा मैंने साइजिंग इसमें बढ़ा दी है, इस वाले में, उसमें कम है। तो हाइट मैं क्या करना चाहता हूँ, हाइट पहले देखता हूँ कि कितनी, मैंने 500 पिक्सल्स दी है। अगर 100% देता हूँ, पहले देख के 100% में बढ़ेगी साइज, मुझे मालूम है बढ़ेगी, नहीं मतलब जितना साइज, मतलब जितना एलिमेंट होगा उतना साइज होगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अपलोड इमेज किसके अंदर है, अपलोड इमेज है अपने बॉक्स साइट के अंदर। तो मुझे इसकी हाइट में इजाफा करने के लिए, अच्छा यहाँ से देखते हैं मैंने यहाँ कितनी हाइट दी है। वैसे तो 450 400 के आसपास दे दूंगा तो काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अपलोड इमेज हाइट मैंने 86% दी है और विथ 80% दी है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखना था, 86% दे देता हूँ, 86%। बट इसमें क्या होगा, मुझे एक प्रॉब्लम अभी से समझ में आ रही है और वही प्रॉब्लम निकलेगी जाके। फिलहाल मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने कांस्टेंट साइज भी देना चाहिए मुझे। तो कांस्टेंट साइज देने के लिए अपलोड इमेज के अंदर मैंने किसी को एक कांस्टेंट साइज भी दिया होगा,
इनर अपलोड इमेज को 90-70 दे दिया था, ठीक है। बॉक्स राइट को मैंने फिर कांस्टेंट साइज दिया है, ठीक है, हाइट 500 पिक्सल्स, ओके। एक को तो हमको देना ही देना पड़ेगा, एक को तो हमको देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे 100% ना करके 500 पिक्सल्स एक कांस्टेंट साइज देना पड़ेगा। 500 परसेंटेज हटाओ, पिक्सल्स लगाओ, ठीक है। अब ठीक है, अब आप चाहें तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे 86% है तो यहाँ पे 89% कर दूँ या 90% कर दूँ, 90%, ठीक है। ये आप साइज जितना बड़ा रखना चाहें रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और एक अपलोड बटन बनाता हूँ। तो अपलोड बटन कहाँ बनेगा? अपलोड बटन बनेगा यार, यहाँ पे index.html पे आते हैं। इनर अपलोड इमेज हटाओ, इनर अपलोड इमेज के जस्ट नीचे, हटाओ नहीं मतलब बंद करो, यहाँ पे अपलोड बटन, तो डॉट अपलोड बटन, ये किया। ये करने के बाद में इसके अंदर एक बटन बनाते हैं, ठीक। और डिव ना बना के अगर सिर्फ बटन में डायरेक्ट डाल देता तो क्या होता, देखते हैं। क्या कुछ गड़बड़ होगी? गड़बड़ तो नहीं होगी, इतना तो मुझे भी मालूम है कि अगर मैं डायरेक्ट बटन डाल दूँ और क्लास इसकी या आईडी रख देता हूँ, आईडी अपलोड बटन, ठीक है। अब इसको डिजाइन करता हूँ। यहाँ पे ये आईडी है, विथ इसकी रखते हैं, टोटल विथ कितनी रखी जा सकती है? अपलोड बटन यहाँ पे अभी बहुत छोटा सा है आई थिंक, इस टोटल विथ का ले लेते हैं 45%, और बैकग्राउंड कलर इसका रख देते हैं। उससे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अपलोड इमेज, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से ये देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर में मैं बिल्कुल भी चूक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। यहाँ पे ये होवर का कलर है और ये कलर है डायरेक्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ओके। इतना हो गया। अब पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की, देखते हैं यहाँ पे कैसा लग रहा है। ओके, विथ थोड़ा ज़्यादा है तो 35 करके देखता हूँ, 35%, ओके। अब यहाँ पे बॉर्डर नन और आउटलाइन नन करते हैं, बॉर्डर नन और आउटलाइन नन, आउटलाइन नन, ठीक। इतना करने के बाद कलर करते हैं वाइट, फॉन्ट साइज करते हैं इसका, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स, और फॉन्ट विड्थ करता हूँ 500। इतना होने के बाद में ये ऐसा दिख रहा है कुछ। पैडिंग बढ़ाता हूँ, पैडिंग में 15 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ फॉन्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ बोल्ड, विड्थ में सीधे बोल्ड कर देता हूँ, BOLD बोल्ड। इमेज में, इमेज नहीं सॉरी, फॉन्ट साइज में इजाफा करते हैं 20 पिक्सल्स का, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स, ठीक है। 10 पिक्सल्स मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस, 10 पिक्सल्स मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया है, ये सही लग रहा है। और इसमें क्या करते हैं, एक होवर इफेक्ट लगा देते हैं। होवर इफेक्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, हल्का सा डार्क एंड शेड दे दूंगा, डार्क एंड शेड। तो इसी को कलर को करो कॉपी, यहाँ करो पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में इस पे कलर पे जाओ और इसका थोड़ा डार्क एंड शेड दे दो, ठीक है। और फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर दिया करेंगे। फॉन्ट साइज अभी मैंने दिया है, फॉन्ट साइज दिया कितना इसका, 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पे दे देंगे 25 पिक्सल्स। ज़्यादा हो गया, 25 नहीं, सिर्फ 22 कर दो, 22, ठीक है। बट यहाँ पे होवर लिखना मैं भूल गया, होवर लिख देता हूँ, होवर। अब ठीक है, होवर सही है। अब क्या करना है, इतना ये हो गया डिज़ाइन, मोटा मोटी तौर पे ये डिजाइनिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद ये अपलोड बटन इसके अंदर आ चुका है, इनर अपलोड इमेज बटन, बटन के बाद
अपलोड इमेज के बाद यहाँ पे एक रिजल्ट भी आएगा, एक रिजल्ट भी आएगा, बॉक्स राइट में ही आएगा। तो बनाते हैं रिजल्ट, RESULT रिजल्ट, और एक बनाते हैं रिजल्ट बॉक्स। ठीक, इतना करने के बाद ये रिजल्ट कब आएगा, जब हम लोग यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जब हम लोग कुछ रिजल्ट यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, तो रिजल्ट में क्या क्या दिखाएंगे, रिजल्ट में हमारे पास 2 इमेज रहेंगी। तो इमेज 1, रिजल्ट इमेज 1 कर देता हूँ, रिजल्ट इमेज 1, और इसके अंदर एक IMG डाल देता हूँ। ठीक है, और इसी को क्या करता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ, रिजल्ट इमेज 2 कर देता हूँ। बस इतना हो गया जनाब। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आना है और स्टाइलिंग शुरू करनी है। अभी तो मैंने किसी को कुछ दिया नहीं है। सबसे पहले रिजल्ट को हम लोग थोड़ी सी डिजाइनिंग देते हैं। रिजल्ट की डिजाइनिंग अपलोड इमेज की डिजाइन से काफी हूबहू सिमिलर होगी, तो कॉपी कर लो, क्योंकि विथ हाइट सब चीजें वहां पे उतनी ही होंगी। इतना करने के बाद में यहाँ पर आओ, देखो एक सेक्शन और बन चुका है। ये सेक्शन बनने के बाद में दूसरा एक सेक्शन और बनाते हैं, रिजल्ट बॉक्स नाम से जो बनाया है, रिजल्ट बॉक्स, रिजल्ट बॉक्स। इसमें क्या करता हूँ, इसमें ये वाली थोड़ी सी स्टाइलिंग में कॉपी करके लाता हूँ, पूरी तो नहीं रहेगी पर थोड़ी रहेगी। इनर अपलोड इमेज वाली, इसमें से कुछ चीज़ें मैं हटाऊंगा और कुछ चीज़ें रहने दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लेके आया इनर अपलोड इमेज, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर कॉलम, ये सब हटा दो। ओवरफ्लो हिडन रहेगा, बॉर्डर रेडियस रहेगी, गैप की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बैकग्राउंड रखेंगे इसमें, बैकग्राउंड में URL डालो, इमेजेस के अंदर जाओ और ये ट्रांसपेरेंट वाला ये ले लो। ठीक है, ये आ गया। अब ये करने के बाद में इसके अंदर 2 इमेजेस हैं, रिजल्ट इमेज 1। मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिजल्ट RESULT रिजल्ट इमेज 1, RESULT रिजल्ट इमेज 1। स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना होता है। जनाब, रिजल्ट इमेज 1 में क्या करना है, हम लोग को कुछ कलर डाल के देखना होगा। BG रेड, सिलेक्टेड तो है। अब इसका साइज क्या रखेंगे, देखो विथ रखेंगे, वैसे तो विथ इसकी तो मैं 0 रखूंगा, क्यों रखूंगा अभी बताता हूँ। पोजीशन इसकी रिलेटिव रखूंगा और रिजल्ट बॉक्स की एब्सोल्यूट रखूंगा, पोजीशन। ठीक, एनिमेशन इसमें एक लगाऊंगा, एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होगा, सबसे पहले एनिमेशन का नाम रखो रिमूव 1। रिमूव 1 के बाद में इसमें मैं सबसे पहले टाइमिंग डिसाइड करूंगा 6 सेकंड की, लीनियर ये नाम होता है एनिमेशन का, और कितनी बार चलना है तो सिर्फ एक बार चलना है। कभी कभी इन्फिनाइट की जरूरत होती है तो वहां पे इन्फिनाइट डाला जाता है। अब मैं यहाँ पे वो एनिमेशन लिखूंगा, @ की फ्रेम्स रिमूव 1। ठीक, इसमें मैं क्या करता हूँ, 0% पे जब हो कोई चीज तो उसकी विड्थ क्या कर दो, 400 पिक्सल्स कर दो। ठीक, और जब 0% पे हो तो विथ 400 पिक्सल्स कर दो, और 100% पे हो तो 0 कर दो। 100% पे हो तो विथ को क्या कर दो, 0 पिक्सल्स कर दो। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखते हैं दूसरा, रिजल्ट इमेज 2 क्लास को। इसमें क्या रखेंगे, विथ 400 पिक्सल्स रखेंगे, और इसमें क्या रखना है, यहाँ पे तो रिजल्ट का कोई बॉक्स अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हम लोग इमेज अपलोड करते हैं तब वो बॉक्स आता है। तो यहाँ पे क्या करो, पहले इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ कर लो ओवरफ्लो हिडन, यहाँ डाल दो पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से 0, टॉप से 0। ठीक, अब जो इमेजेस हैं इनके अंदर उनको भी ले लेते हैं और उनको भी साइज दे देते हैं। डॉट रिजल्ट इमेज 1 के अंदर जो इमेज है, IMG टैग है, उसकी भी विड्थ कितनी हो, 400 पिक्सल्स हो, और डॉट रिजल्ट इमेज 2 जो है, इसके अंदर जो IMG है
उसकी विड्थ कितनी हो, 400 पिक्सल्स हो। इतना काम हो गया, मेरे हिसाब से इतना काम हो गया। ठीक। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, डॉट रिजल्ट इमेज 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स, पोजीशन रिलेटिव टॉप जीरो, ओवरफ्लो हिडन। रिजल्ट बॉक्स में भी ओवरफ्लो हिडन पड़ा हुआ है, बट इसकी साइज अपने आप कैसे बढ़ गई, साइज कैसे बढ़ी। मैंने विथ 90% दे रखी है, हाइट 80% दे रखी है। कुछ कोड को मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। पहले तो मैं इतना कोड कमेंट करता हूँ तो अंदाज लगेगा कि क्या हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे इतना कोड करता हूँ, ठीक है, और फिर ऊपर वाला भी कोड यहाँ पे मैं करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी भी ये यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन अब्सोल्यूट नहीं करना था, इसको अब्सोल्यूट नहीं करना था, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट करते हैं, मतलब अनकमेंट करते हैं। इतना हो गया जनाब। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए यहाँ पे दो बटन, एक डाउनलोड और एक डाउनलोड और एक रीसेट। तो ये हो गया रिजल्ट बॉक्स। रिजल्ट बॉक्स के अंदर दोनों बटन आ गए। अब इसके अंदर दोनों मतलब इमेजेस आ जाएंगी। अब डॉट बटन करके एक डिव बनाइए और यहाँ पे एक डाउनलोड बटन बना लेते हैं। इसके अंदर आईडी रख दो डाउनलोड और यहाँ पे लिखो डाउनलोड इन पीएनजी, ठीक है। और एक यहाँ पे आओ, यहाँ बटन बनाओ, यहाँ पे आईडी रखो रीसेट और यहाँ पे भी लिख दो रीसेट। इतना हो गया। इनको भी लगे हाथ स्टाइल कर ही देते हैं। डॉट बटन्स, बटन्स में दो बटन है तो डिस्प्ले फ्लेक्स रख देंगे। अपने अंदर की जो विथ है वो 100% ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार मैं बीजी कलर दे के देखना चाहता हूँ कि रेड। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके देखता हूँ पहले, ठीक है। गैप कर दो 25 पिक्सल्स का, ओके 25 पिक्सल्स। अब बटन में क्या देना है, बटन में मैंने ऊपर एक बटन बनाई थी अपलोड बटन नाम से, मैं उसी को पूरा डिजाइनिंग कॉपी कर लूँगा। ये लीजिए, ये हो गई कॉपी। अब यहाँ पे आता हूँ और डाउनलोड पे बटन पे लगा देता हूँ, डाउनलोड आईडी थी इसकी, आई थिंक आईडी डाउनलोड, और यही डिजाइनिंग मैं पेस्ट कर देता हूँ। बट इसमें एक समस्या है कि इसका फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा। विथ को मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, पर विथ फॉन्ट साइज में कम करता हूँ। दोबारा किया, ऊपर से और नीचे से गैप नहीं मिल रहा है इनको, तो गैप देने के लिए रिजल्ट इमेज जो है, रिजल्ट इमेज बॉक्स, रिजल्ट बॉक्स इसमें इमेजेस भी हैं और नहीं रिजल्ट के अंदर जाना होगा, रिजल्ट के अंदर इसके अंदर इमेजेस भी हैं और बटन्स भी हैं। तो गैप दे देते हैं 20 पिक्सल्स का, ये गैप हो गया। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इजाफा करते हैं, फॉन्ट साइज में थोड़ा सा करते हैं, 16 के अराउंड कर देते हैं, ठीक है। और रिसेट में भी यही चीज़ डाल देते हैं कॉपी करके। मैं यहाँ पे होवर इफेक्ट इनमें नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा सकते हो डॉट या फिर डॉट नहीं हैश, हैश RESET रीसेट, यहाँ पे आप रीसेट डाल सकते हो, ठीक। अब रीसेट की जो विथ है वो कम कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। जावास्क्रिप्ट में आप JS फाइल को सबसे पहले HTML से कनेक्ट कर लें, क्योंकि अगर HTML से JS फाइल कनेक्ट नहीं है तो काफ़ी सारे एरर आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एरर तो छोड़िए, जावास्क्रिप्ट ही नहीं रन करेगी। दोनों चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। रिजल्ट वाली बॉक्स को भी बंद कर देते हैं, ये अपलोड इमेज वाली बॉक्स हो गई, एक रिजल्ट वाली बॉक्स हो गई। बॉक्स लेफ्ट में एक बॉक्स लेफ्ट हो गया, एक बॉक्स राइट हो गया।
स्क्रिप्ट लिखें, src लिखें, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ साइज में। src में क्या करता हूँ, main.js कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले आपको अपलोड इमेज वाला सेक्शन ओपन कर लेना है और धीरे धीरे यहाँ से चीज़ों को देखना है, इनर अपलोड को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब पूरा सबसे पहले ये फाइल पिकर को सिलेक्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, लेट इनपुट फाइल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब इसमें मेरे हिसाब से ये क्लास थी कि आईडी थी, ये देखना होगा। ये जनाब आईडी थी, ओके, आईटी थी आईडी। तो फाइल पिकर ये हो गया। लेट, अब दूसरी क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है, दूसरी चीज़ ये इनपुट इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। इनपुट इमेज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ये इनपुट इमेज सिलेक्ट कर ली। इनपुट इमेज सिलेक्ट हो गई। प्लस आइकन सिलेक्ट नहीं करना, टेक्स्ट अभी बाद में सिलेक्ट करेंगे। अपलोड बटन सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड बटन सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट अपलोड बटन ये लीजिए, इसकी भी आईडी चेक कर लेते हैं। आईडी है कि क्लास है, अपलोड बटन में आईडी दी गई है अपलोड बटन नाम से। तो हैज़ अपलोड बटन, ये तीन चीज़ें अभी मैंने सिलेक्ट की हैं स्टार्ट करने के लिए। अब सबसे पहले console.log बनाओ और ये करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर ये अभी से अभी आपने नहीं किया तो पूरा कोड लिख जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एरर आ कहाँ रही है। पहले चेक करो कि तीनों सही से सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आपको बहुत ही यकीन हो अपने ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं काफ़ी साल पहले से काम कर रहा हूँ समझना, तो मुझे अब काफ़ी यकीन हो जाता है कभी कभी कि हाँ नहीं सही होगा, तब बात अलग है। नहीं बिल्कुल भी अगर डाउट है तो आप कर ले चेक, इसमें कोई भी एतराज नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई आपसे कहेगा भाई चेक क्यों कर रहे हो। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में अभी देखिए डिजाइनिंग थोड़ी सी आपको लग रही होगी, पर और अच्छी डिजाइनिंग हो जाएगी। तो ये तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं, अब इनको हटाओ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इनपुट इमेज को सिलेक्ट करूंगा, इनपुट इमेज को सिलेक्ट करूंगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे एक फंक्शन चला देना, एरो फंक्शन में लिख रहा हूँ, आप नॉर्मल फंक्शन में लिख सकते हो। और उसमें क्या करना, इनपुट फाइल डॉट क्लिक, CLICK क्लिक हो जाना चाहिए। चेक करते जाते हैं। अभी तो नहीं हुआ, अभी तो नहीं हुआ। इनपुट इमेज पे क्लिक करने पे कुछ भी ओपन नहीं हुआ। तो मैंने कहा इनपुट फाइल डॉट क्लिक, और किसके सिलेक्ट करने पे, इनपुट इमेज। इनपुट इमेज ना करके यहाँ पे एक मिनट आइए जरा HTML पे, जरा सा HTML पे आइए, बॉक्स राइट ओपन करिए, बॉक्स राइट, अपलोड इमेज, इनर अपलोड इमेज। इनर अपलोड इमेज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कीजिए। तो कहाँ पे हूँ मैं, अपनी फाइल पे नहीं हूँ, अपनी फाइल पे आता हूँ। लेट अपलोड या फिर इनपुट इमेज इस पे आएगी और अपलोड इमेज, इनर अपलोड इमेज में मैं क्या नाम रख सकता हूँ, कुछ अच्छा नाम रख दूँ, इनर इमेज, ठीक है, ये नाम रखते हैं इनर इमेज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और ये क्लास है मेरे हिसाब से, पर मैं इसका नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इनर अपलोड इमेज को। इनर अपलोड इमेज सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा जावास्क्रिप्ट पे और यहाँ पे डॉट लगा के इसको यहाँ पे डाल दूंगा। ये हो गया। अब जो चीज़ मैंने इस पे लगाई है इनपुट इमेज पे, वो मुझे यहाँ पे लगानी है इनर इमेज पे, इनर इमेज पे, ठीक, इनर इमेज पे लगाएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करने पे ये देखिए इनपुट खुल रहा है। ये मैंने यहाँ पे, ये ओपन हो रहा है पर थोड़ा टाइम ले रहा है। वो टाइम इसलिए ले रहा है कि प्रोसेसिंग चल रही है, बैटरी की वजह से भी कई चीज़ प्रॉब्लम होती है, ऐसा कभी कभी होता है। बट यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो रहा है। तो मेरा कोड सही वर्क कर रहा है, वो आप जब अपने सिस्टम पे देखेंगे तो बिल्कुल सही से काम करेगा। इतना होने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जब ये ओपन हो जाएगा तो हमको इनपुट फाइल पे एक इवेंट लगाना है, इनपुट फाइल डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पे एक इवेंट लगेगा चेंज इवेंट, ठीक है। चेंज इवेंट लगाने के बाद में इस पर आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। तो चेंज इवेंट के अंदर अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है और इसमें से जो फाइल आएगी उसको एक वेरिएबल में लेना है, लेट इमेज इक्वल टू नल। अभी यहाँ पे बना लो नल। अब यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल फाइल आ रही हो, बट आपको क्या करना है, इमेज इक्वल टू फाइल, इनपुट फाइल
और यहाँ पे एक एरे बनाओ, 0th इंडेक्स पे जो चीज़ है वो इसमें ले लो इमेज के अंदर, ठीक है। ओके, अब इतना करने के बाद में यहाँ पे से चेक करो, इफ कंडीशन लगाओ कि क्या कोई इनपुट फाइल आई भी है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो उसको क्या करो, रिटर्न कर दो। क्या कर दो, रिटर्न कर दो यहीं से, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होगी नहीं तो रिटर्न करना ही सबसे सही होता है, आगे प्रोसेसिंग बिना फालतू की नहीं चलानी होती है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न करने के बाद में सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे रीडर नाम से, ठीक है। और रीडर में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे न्यू फाइल रीडर। फाइल रीडर क्या करता है, आप जो भी फाइल इसे देंगे उसमें से डेटा रीड करके ये निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। एक चीज और कर लो, ये इनपुट फाइल जो है यहाँ पे डॉट लगा के फाइल्स कर लो। मतलब ये एक एरे है, एरे में से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से एक आपको एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने फर्स्ट इंडेक्स निकाल दिया, मतलब इसमें से फाइल्स के अंदर से फर्स्ट इंडेक्स। अब ये होने के बाद में आपको यहाँ पे रीडर पे एक मेथड लगाना है ऑन लोड। तो ऑन लोड लगा दिया। ऑन लोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और इस इवेंट ई जो मैंने लिखा है ये ई में ही सारा डेटा आएगा, ठीक है। इससे पहले आप चलाएं, यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन मेंशन कर दें, जैसे रीडर को रीड करो एज डेटा यूआरएल। रीडर में जो आप रीड करने चाह रहे हो उसको एज अ डेटा यूआरएल रीड करो। और किसे रीड करना है, इमेज में, क्योंकि इमेज वेरिएबल के अंदर ही हमारी इमेज निकल के आ रही है। आप इस लाइन को देख सकते हो। ये एक सेकंड में फर्स्ट लाइन दिखाता हूँ आपको, ये वाली इमेज में, ठीक है। यहाँ से आपको इमेज मिल जाएगी, उस इमेज का डेटा रीड करो एज अ डेटा यूआरएल, ठीक है। अब हमको यहाँ पे रन करना है। रन करने के बाद इंस्पेक्ट टैब खोल लेना है। इंस्पेक्ट टैब खोलने के बाद में कंसोल खोलना है, और कंसोल खोलने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं और देखते हैं उसका सारा डेटा मिल भी रहा है कि नहीं। ये मैंने एक इमेज ले ली। इमेज लेते ही देखो यहाँ पे एक इवेंट मुझे मिला, और इस इवेंट में सारा डेटा आया होगा, दिखाता हूँ। इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आपको टारगेट वाला सेक्शन ओपन करना है। टारगेट वाला सेक्शन ओपन किया। अब टारगेट के अंदर देखो ये रिजल्ट दिख रहा है, ये आपकी इमेज का पूरा यूआरएल है, ठीक है। अब ये इमेज से ही सारा काम, ये रिजल्ट वाला सेक्शन से ही सारा आपको इमेज का डेटा मिल जाया करेगा। तो इसको क्या करता हूं, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, क्योंकि ये हमारी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से सारा खेल होने वाला है। यहाँ पे एक स्केली ड्रॉ ओपन कर लेता हूं, जिसमें मैं आपको इस लाइन के बारे में थोड़ा सा समझा सकूं, क्योंकि लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये लाइन आपको कैसे यूज करनी ये समझना है। हर जगह अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन रहेंगी और कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे ये रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट के अंदर हम लोग गए तो ये डेटा तो सेम लिखा जाएगा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही लिखा जाएगा इस तरीके से। बट ये इमेज का जो फाइल टाइप है ये चेंज हो जाएगा हर बार। तो ये जो फाइल टाइप चेंज होगा तो ये हर बार हमको जो भी इमेज आ रही होगी, जो फाइल आ रही होगी, उसका टाइप यहाँ पे डालना होगा। बेस 64 हमेशा सेम लिखा रहेगा, ठीक है। बट उसके बाद जो ये यूआरएल है ये हमेशा चेंज हो जाएगा, अलग अलग इमेज का अलग अलग यूआरएल बनेगा। तो हम लोग ने इसीलिए रीड एज डेटा यूआरएल मेथड का यूज किया है। हम लोगों को यहाँ पे जैसे ये चीज तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, पर यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो हर बार आपको न्यू वैल्यू लाके देगा। उसके बाद बेस 64 को ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, पर यहाँ पे आपको एज आ आप एरे समझ लो, या किसी भी तरीके से जो भी कोई नई इमेज डाली जाएगी इनपुट में उसका एक नया यूआरएल बनेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। तो वो कैसे ही लोगे हर बार नया, वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा दिमाग से अगर काम लोगे तो आराम से हो जाएगा। मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद ये जो ई है इसको नीचे करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से दिमाग से काम ले सकते हैं हम लोग, कि जैसे लेट, अब जो भी यूआरएल आएगा उसको कैसे चेंज करना है ये समझो। डेटा, या फिर हम लोग यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, इमेज डेटा, और डेटा से पहले बैकटिक लगा लो, ठीक है। बैकटिक जरूरी है इसको लगाना, और इसी के अंदर हम लोग पूरा यूआरएल बनाएंगे। पर मैं यहाँ पे वेरिएबल ना बना के क्या कर लेता हूँ, जो भी हमारी इनपुट इमेज आएगी उसका रिसोर्स यहीं से ले लेंगे, इनपुट इमेज डॉट एसआरसी। ओके, एसआरसी का हमको हर भी इमेज में एक एसआरसी एक लोकेशन चाहिए होती है, वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे पहले लिखो डेटा। अब मैं यहाँ पे दिखाते हुए जाता हूँ, देखिए
ये लाइन में सबसे पहले डेटा था, डेटा लिख देंगे। उसके बाद अब क्या हमको चाहिए, ये अलग अलग इमेज टाइप, जो भी इमेज की टाइप होगी वो कैसे अलग अलग हर बार मिलेगी। तो आपको डॉलर सिंबल लगाना है, हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग कहेंगे इनपुट इमेज डॉट टाइप, टाइप हमको हर बार मिल जाएगा यहाँ से, इनपुट इमेज का जो टाइप है वो हर बार मिल जाया करेगा। ओके, या फिर यहाँ पे इनपुट इमेज नहीं आएगी क्योंकि इनपुट इमेज को हमें देना ही है, तो हमारी इनपुट फाइल, जो भी इनपुट फाइल होगी उसका टाइप मिल जाएगा। अब उसके बाद में आपको यहाँ से सेम ये यूआरएल फॉलो करना है। उसके बाद में यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करूँ, वो इमेज से पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, आई थिंक, एक सेकंड दीजिए, मैंने वो इमेज यहाँ पे लाया। अब ये इमेज में देखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। जैसे यहाँ कॉलन लगा हुआ है यहाँ पे डेटा के बाद, तो ये लगाना जरूरी है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है तो ये लगाना जरूरी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डेटा के जस्ट बाद कॉलन लगा हुआ है और यहाँ पे इसके बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है, फिर लिखा है बेस 64, ठीक। अब बेस 64 आपने लिख दिया, लिखने के बाद में यहाँ पे एक कॉमा लगा, तो कॉमा भी लगा देते हैं, एज इट इज कॉमा भी लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद अब हमको क्या करना है, हर बार ये यूआरएल की जरूरत है, ये जो यूआरएल है नया यूआरएल, इसकी जरूरत है। तो ये कैसे मिलेगा, अगर हम लोग इसको कुछ एक एरे की तरीके इमेजिन करें, समझना 20 से अगर इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दें और एक एरे के तरीके इमेजिन करें तो हमारा काम बन सकता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, इतना पार्ट, मुझे एक सेकंड लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना पार्ट एक हो गया, ठीक है, अगर 2 टुकड़ों में इसको तोड़ा जाए, और इतना पार्ट एक हो गया, और इसको तोड़ेंगे कहाँ से, तोड़ेंगे हम लोग इस कॉमा के बीच से। तो हम लोग बताएंगे कि कॉमा से क्या करो, तोड़ दो, तो 2 पार्ट में टूटेगा। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है और ये आपका जो सेकंड पार्ट है, तो इसको एज अ एरे अगर आप इमेजिन करो तो एरे का फर्स्ट जो चीज होती है वो 0 इंडेक्स होता है और सेकंड चीज जो होती है वो फर्स्ट इंडेक्स होता है। तो अगर हम लोग हमेशा बोले हैं कि जो ये एरे बन रहा है उसका फर्स्ट इंडेक्स हमें दे दो, तो हर बार ये जो नया यूआरएल आएगा बन के वो हमें मिल जाया करेगा। तो हम लोग वही यहाँ पे चीज करने वाले हैं। पहले लगाएंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अब हमारे पास कैसे कैसे चीजें आई हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और जाने के बाद में थोड़ी देर के लिए कोड को कमेंट करूँ, क्योंकि कमेंट करना है जरूरी, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए कमेंट करूँ, और एक इमेज यहाँ पे लो, तो आपको खुद यहाँ पे दिखेगा। मैं ये चाहूँ तो शॉर्टकट कर सकता हूँ, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने ओपन किया तो कहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं वो आप देखिए। सबसे पहले आपको जाना होता है टारगेट के अंदर, तो ई डॉट टारगेट, फिर टारगेट के अंदर कहाँ पे हमें चीजें मिल रही है, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा, पहले कमेंट हटा देता हूं मैं, ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, ठीक। अब रिजल्ट में जो भी चीज आएगी उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट किसके बेस पे करो, कॉमा के बेस में, ठीक है। तो वो जो पूरा यूआरएल आएगा वो बीच से कट जाएगा, 2 हिस्सों में हो जाएगा। अब अगर हमको दूसरा हिस्सा चाहिए तो हम लोग एज अ एरे यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इतनी जो लाइन थी ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, ये क्या करेगा, हमको पूरा यूआरएल ला के देगा, पूरा मतलब ये पूरा, इतना पूरा हमें मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से हमको इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और दूसरा वाला टुकड़ा चाहिए तो हम लोग एरे के अंदर इस तरीके से फर्स्ट इंडेक्स डालेंगे तो ये वाली लाइन हमको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी। ओके, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है, अब ये हो गया, तो इसको आप नीचे आओ। नीचे आने के बाद में जब इतना काम हो जाएगा तो इसके बाद आपको कुछ स्टेप्स और लेने हैं। जैसे आपको यूआरएल इमेज का मिल गया तो आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिक से गायब कर देनी है और कुछ चीजें ओपन कर देनी। तो हमको यहाँ पे इनपुट इमेज का स्टाइल जो है, पहले तो उसको क्या कर लेना है, जो वहां पे हिडन किया था उसको क्या कर लेना है, ले आना है। कौन सी इनपुट इमेज, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं अभी दिखा दूंगा, 1 मिनट के लिए आप भरोसा रखिए। इनपुट इमेज HTYLE स्टाइल, कभी कभी आपके साथ VS कोड ऐसे खेल खेलेगा तो आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। इनपुट इमेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक, ब्लॉक मतलब नन से आपने हटा दिया। यहाँ पे ये वाली इमेज की बात हो रही है, ये जो इमेज है ये वाली, इसको हम लोगों ने CSS से अभी क्या कर रखा है, नन कर रखा है, मतलब ये दिख नहीं रही है। तो इसको वापस से लाना था तो हम लोगों ने इसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब जब ये ब्लॉक हुआ है तो हमको 2 चीजें गायब करनी पड़ेंगी, एक ये जो प्लस वाला आइकन था ये, और एक आपका जो ये इस पैन में लिखा था अपलोड इमेज, तो इसको गायब भी करना पड़ेगा। तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर आइए, लेट, और सबसे पहले मैं आइकन सिलेक्ट कर लेता हूं, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आइकन को मैंने आईडी दी थी या क्लास दी थी, ये देख लेते हैं। तो क्लास दी है आइकन, तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉट आइकन। अब लगे हाथ हमको क्या करना है, स्पैन को भी सिलेक्ट कर लेना है, लेट, ओके, आप स्पैन टेक्स्ट लिख देता हूँ, स्पैन टेक्स्ट इक्वल टू, इसको भी मैंने कोई क्लास दी, स्पैन टेक्स्ट ही दी है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे डॉट स्पैन टेक्स्ट, इतना कर लिया। इतना करने के बाद में स्पैन टेक्स्ट करने के बाद में
अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और कोई इमेज लूँ तो कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने दो चीज़ें हाइड नहीं की हैं। हाइड कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। नीचे आओ, पहले आइकन को ले लो, आइकन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दो, और स्पैन टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दो। अब देखते हैं जरा, ये मैंने इमेज सेलेक्ट करी, अभी कुछ नहीं हुआ। फिर से मैं इसको लेता हूँ और इसको फिर से क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, तो इनपुट इमेज आई तो है, बट यहाँ पे इसने एक एरर भी मुझे साथ ही साथ दे दिया। यहाँ पे एरर इसलिए मिला है कि हम लोग ने जो यूआरएल बनाया है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। जैसे डेटा फाइल फिर से कॉलन बेस 64 कॉमा ओके, इस तरीके का यूआरएल आ रहा है। तो हमको यहाँ पे यूआरएल सही करना होगा। तो यूआरएल सही करने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ने कोई छोटी सी मिस्टेक की होगी। जैसे डेटा के आगे कॉलन लगा हुआ है और ये इनपुट इमेज का एसआरसी का है, तो ठीक है, इनपुट इमेज एसआरसी यहाँ पे मैंने दे दिया, बेस 64 कॉमा ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट स्प्लिट। और स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज नहीं है, ये किया। ये करने के बाद में पैरेंथेसिस अगर क्लोज हो गया और यहाँ से ये हटा दो इस तरीके। अब देखते हैं सेम चीज़ करके, सेम चीज़ अब ट्राई करते हैं। अपलोड इमेज पे क्लिक किया, एक इमेज ले लेते हैं, इमेज ली, और अब इमेज देखिए परफेक्ट तरीके से आ गई। इमेज परफेक्ट तरीके से आ गई। थोड़ा स्टाइलिंग का है कि ये अपलोड इमेज वाली जो बटन है और ये जो है इसमें गैप नहीं आ रहा है, तो गैप हम लोग कर लेंगे। गैप में क्या है, स्टाइलिंग पे जाते हैं। अगर स्टाइलिंग पे जाके इनर अपलोड इमेज पे जाइए, या फिर इनर अपलोड इमेज पे ना जाके अगर हम लोग जाएँ तो हमको अपलोड इमेज के अंदर जाना होगा। अपलोड इमेज, अपलोड इमेज, इसमें गैप है कहीं पे, डिस्प्ले जस्टिफाई, नहीं गैप नहीं है तो गैप दे दो। मान लो 50 पिक्सल्स का तो दे देते हैं, नहीं ज़्यादा तो ओके। अभी गैप आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सब चीज़ें तो यहाँ से ठीक है। इनर अपलोड इमेज को ऊपर से थोड़ा मार्जिन दे दो, इनर अपलोड इमेज को ऊपर से मार्जिन दे दो, थोड़ी सी टॉप से मार्जिन टॉप, ज़्यादा नहीं तो 15 पिक्सल्स अगर दे दें, ठीक है, अब सही है, ओके। अब ठीक है, पर अपलोड बटन जो है, अपलोड बटन में भी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन ज़्यादा नहीं तो 12 पिक्सल ही ले लो चारों तरफ से, सही है। अगर आप चाहें, जैसे इमेज आपको लग रही है थोड़ी दब रही है, तो आप और बढ़ा सकते हो इसकी हाइट को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लग रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो इतना काम तो हमारा दोस्तों हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो इनपुट फाइल को हम लोग थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आओ, एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल अपलोड, फंक्शन बनाएंगे हैंडल अपलोड। हैंडल अपलोड के अंदर गए, हैंडल अपलोड के अंदर जाने के बाद में लेट, और यहाँ पे हमको फॉर्म डेटा चाहिए, तो फॉर्म डेटा वेरिएबल बनाया, और एक ऑब्जेक्ट, एक मेथड इसमें भी आता है फॉर्म, देखो कैपिटल एफ रहेगा फॉर्म और कैपिटल डी रहेगा डेटा, इस तरीके से। तो फॉर्म डेटा से फॉर्म डेटा मिलेगा। अब फॉर्म डेटा में कुछ चीज़ें आपको अपेंड करनी है, तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अपेंड में क्या क्या करना है, जैसे इमेज अंडरस्कोर फाइल, तो कहाँ से इमेज अंडरस्कोर फाइल मिलेगी, इमेज से, ठीक है, इमेज से मिल जाएगी, ओके। दूसरा फॉर्म डेटा में क्या अपेंड करना है, जैसे मैंने इमेज के लिए साइज भी जरूरत पड़ती है, तो साइज कहाँ से आएगा, साइज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, ओके। अब इतना होने के बाद में, जैसे दो चीज़ें हमारे पास हो गई, अब हमको यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो यूआरएल वेरिएबल में बनाऊंगा यहाँ पे, तो पहले मैं एक लेट यूआरएल इक्वल टू नल कर दूंगा, नल कर दिया। अब यहाँ पे आइए और URL इक्वल टू कैपिटल में URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और कहाँ से ऑब्जेक्ट URL मिलेगा, इमेज से, ठीक है, इमेज हमें मिलेगी वहीं से मिल जाया करेगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद एक API की जरूरत पड़ेगी, तो अब API की कहाँ से लाएंगे, API की के लिए दोस्तों हमें जाना होगा रिमूव बीजी की वेबसाइट पे, वहां पे आपको फ्री में API की मिलेगी, जिसमें 130 रिक्वेस्ट आप कर सकते हो पर मंथ, बिल्कुल फ्री। मतलब आप 130 इमेज को PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो बिना कोई पैसे दिए, तो हमको फ्री में मिल जाएगी, तो हमको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। रिमूव बीजी API आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में आप यहाँ जाए डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद में आपको लॉगिन साइन अप कर लेना है। लॉगिन साइन अप करने के बाद गेट API की पे क्लिक करें, और यहाँ पे मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो मैं कर लेता हूँ लॉगिन फटाक से। मैंने किया लॉगिन, लॉगिन करने के बाद में 1 सेकंड लगेगा और फिर मुझे API की यहाँ पे मिलेगी। तो अभी मैं सब्सक्रिप्शन प्लान पे हूँ, ये मेरा मेन डैशबोर्ड है, बट मैं API सेक्शन पे फिर से जाऊँगा। API सेक्शन पे जाने के बाद में गेट API की पे क्लिक करूँगा,
गेट एपीआई की पे क्लिक करने के बाद में ये मुझे एक पहले से यहाँ पे यूआरएल बनी हुई है, एक अगर आप चाहें तो न्यू एपीआई की पे क्लिक करें, आपका हो जाएगा। पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में वही वाली यूज़ कर लेता हूँ जो मेरी बनी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये डाल देता हूँ, जब आप देख रहे होगे तब तक मैं ये डिलीट कर दूंगा, तो आपके किसी काम की नहीं रहेगी, तो आप अपनी बना लेना, फ्री में है, पैसे तो कोई लग नहीं रहे, तो मेरी डालने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मेरी डालोगे चलेगी नहीं, एरर आएगा और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यार डिलीट ही कर दूंगा, अपनी एपीआई की कौन ही देता है। उसके बाद थोड़ा कोड आप और ले सकते हो यहाँ से, एपीआई आओ, एपीआई सेक्शन में, एपीआई सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको सैंपल कोड पे क्लिक करना है, नोड.जेएस पे जाना है, नोड.जेएस पे जाने के बाद में आपको यहाँ से कितना कोड कॉपी करना है मैं बता देता हूँ, इतना कॉपी कर लो बस, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद कर दो पेस्ट। अभी मैं अवेट एसिंक अवेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस इतना हटा दो। इतना हटाने के बाद में जहाँ ये इन्होंने कहा इंसर्ट योर एपीआई की, इस जगह पे आपको अपना वेरिएबल लिख देना है एपीआई की, ये मिल जाएगी इनको एपीआई की यहाँ से, ठीक है। अब एपीआई की मिलने के बाद ये जो फॉर्म डेटा ये मैच कर लेना कि ये आपके फॉर्म डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्मॉल डी किया है तो यहाँ पे भी करना होगा, तो ये फॉर्म डेटा मैंने जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे होना चाहिए। अब इतना होने के बाद में दोस्तों, जैसे इतना हो गया, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं लिखना है, तो आप डॉट देन का यूज करेंगे। डॉट देन के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरो फंक्शन ना यूज करके यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन यूज कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। रिस्पॉन्स लेने के बाद में यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स को ब्लॉब में बदल के। ब्लॉब क्या होती है, बाइनरी फॉर्मेट में फाइल होती है, जो आपकी जनरेटेड इमेज आएगी वो इसी में होती है ब्लॉब के अंदर, तो ये बाइनरी फॉर्मेट है। इतना रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे आओ, डॉट देन का यूज करो, फिर से एक फंक्शन बना लो, फंक्शन इस बार हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉब ही ले लेते हैं, BLOB ब्लॉब, और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब जब हमारे पास ब्लॉब मिल चुका है तो इसको क्या करेंगे, इससे इमेज जनरेट करने की कोशिश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वही यूआरएल इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल में लिखिए क्रिएट यूआरएल, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, और क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल कहाँ से बनेगा, ब्लॉब जो आया उससे बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने इतना यहाँ पे कर दिया। अब इतना होने के बाद में यहाँ पे एपीआई की जो मैंने लिखी है ये सेम है। अब कुछ चीज़ों को हिडन करेंगे और कुछ चीज़ों को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए और हिडन करने के लिए क्या क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये अपलोड इमेज वाला जो सेक्शन है, अभी देखो 2 सेक्शन आ रहे हैं वेबसाइट के अंदर, अगर मैं आपकी यहाँ पे की वगैरह हटा दूँ तो एक ये अपलोड इमेज करने का और एक ये रिजल्ट वाला सेक्शन, ठीक है। तो अपलोड इमेज वाला सेक्शन जो है मैं उसको हिडन कर दूंगा, और रिजल्ट वाला इमेज सेक्शन जो है उसको शो कर दूंगा। तो कोशिश करता हूँ कि ऐसे हो जाए, नहीं तो थोड़ा तो चेंजमेंट फिर करना ही पड़ेगा। तो अपलोड इमेज वाला सेक्शन यहाँ पे आई थिंक नहीं है, इनर अपलोड इमेज है पर अपलोड इमेज नहीं है। तो लेट अपलोड इमेज, और एक बार देख लें कि कहीं आपने सेम नाम से कुछ बनाया ना हो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जरा देख लेते हैं अपलोड इमेज में क्या है। अपलोड इमेज ही है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, डॉट लगाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी। अब यहाँ पे अपलोड इमेज को गायब करने की कोशिश करते हैं। तो अपलोड इमेज डॉट स्टाइल, उसकी जो स्टाइलिंग है, मतलब कोई भी CSS से ही गायब करोगे तो स्टाइल के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसको क्या कर दो, नन कर दो, नन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट वाली जो आपने सेक्शन बनाया है CSS में, उसको बाय डिफॉल्ट पहले गायब कर दो। रिजल्ट वाला सेक्शन जो ये है, इसमें आपने डिस्प्ले कहीं कहीं फ्लेक्स डाला होगा, ये तो इसको भी नन कर दो बाय डिफॉल्ट। तो अपने आप ये नहीं दिखेगा, जब तक हम लोग का इमेज अपलोड नहीं होगी तब तक रिजल्ट वाला सेक्शन दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपने आप जब वो गायब है, तो अब जब ये आपकी इमेज बन चुकी है, जनरेटेड इमेज जो है जो कि एपीआई के थ्रू आ रही है, वो जब आ चुकी है, तो आप इस वाली इमेज वाले सेक्शन को, जो अपलोड इमेज वाला सेक्शन है, इसको तो गायब कर दोगे और इसकी जगह रिजल्ट वाला सेक्शन ले आओगे। तो रिजल्ट वाला सेक्शन लाने के लिए आपको उसको भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो लेट रिजल्ट पेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे रिजल्ट के लिए हम देख लेते हैं, मैंने क्लास रिजल्ट यूज की है तो मैं वही करूंगा, डॉट रिजल्ट RESULT। अब यहाँ पे रिजल्ट पेज को क्या करना है, अनहाइड कर देना, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। तो रिजल्ट पेज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। आप ध्यान रखना, अगर आपने रिजल्ट पेज को फ्लेक्स किया है, दिखाया है, तो इसके अंदर 2 चीजें आपको मिलेंगी। जैसे रिजल्ट बॉक्स तो है ही है, अगर उसके अंदर जाओ तो एक इमेज 1 मिलेगी, एक इमेज 2 मिलेगी। अब इसमें फर्क क्या होगा, जो इमेज 1 है दोस्तों, ये आपकी ओरिजिनल इमेज होगी जिसका बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, मतलब PNG नहीं बनी होगी, जो आपने अपलोड की है। और रिजल्ट 2 वाली जो इमेज होगी, ये जनरेटेड इमेज है जिसका बैकग्राउंड हट चुका है, PNG फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाली इमेज और सेकंड वाली इमेज को URL देना होगा। तो यहाँ पे दोनों इमेज को पहले कैचअप कर लूँ। लेट ओरिजिनल
ओरिजिनल इमेज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर इनको हम लोग एसआरसी देंगे तो हमको, अच्छा ये कर सकते हैं, इसका एक काम ये भी हो सकता है, डॉट रिजल्ट इमेज कॉपी कर लो। सबसे सही यही चीज़ होता है कि कॉपी कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक करो ही नहीं। इसके अंदर की जो इमेज है उसको सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी भी सिलेक्ट करेंगे, बस यहाँ पे इमेज 2 कर दो। इमेज 2 में कौन सी इमेज रहेगी? ओरिजिनल वाली तो नहीं होगी, जनरेटेड होगी, तो GNERATED जनरेटेड इमेज, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब ओरिजिनल इमेज तो मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी, पर जनरेटेड इमेज तो यहीं मिल जाएगी। तो जनरेटेड इमेज डॉट SRC, SRC के अंदर आपको क्या डालना है? URL, ओके, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया। अब इसको होने के बाद में आप नीचे आए, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे, जहाँ आपने ये वाला इवेंट बनाया इनपुट फाइल वाला, यहाँ पे आपको ओरिजिनल इमेज का URL देखिए ये, ठीक। तो ये URL को कर लो कॉपी और यहीं पर ओरिजिनल इमेज में बना दो। तो ओरिजिनल इमेज डॉट SRC और ये URL डाल दोगे तो वो बन जाएगी उस डिप के अंदर। तो दो यहाँ पे मिल गई हैं, एक ओरिजिनल इमेज और एक इनपुट इमेज। इनपुट इमेज जनरेटेड इमेज, तो जनरेटेड इमेज का तो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक वो हट के आया है। ओरिजिनल इमेज को हम लोग एनिमेशन के थ्रू उसको हटाएंगे, मतलब बैकग्राउंड नहीं हटाएंगे, वो पूरी इमेज ही हटाएंगे, पर ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड हट रहा है। ये इफेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये कौन सी इमेज में लगाया गया है? ये देखिए इमेज 1 में, मैं दिखाता हूँ, रिजल्ट इमेज 1 वाली डिम में लगाया गया है। और ये देखिए ये एनिमेशन लगा है, तो वो पूरी इमेज ऐसे हटेगी जैसे लगेगा कि बैकग्राउंड से इमेज हट रही हो। चलिए यहाँ पे इतना हो चुका है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में। ऊपर भी काम लगभग कंप्लीट ही हो गया है, तो इसको भी अभी बंद करो। अब बंद करने के बाद में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपलोड बटन। तो क्या हमारे पास अपलोड बटन है? अपलोड इमेज है, अपलोड बटन नहीं है, तो अपलोड बटन लेके आते हैं। लेट अपलोड बटन, और अपलोड बटन है ऊपर है अपलोड बटन। तो अपलोड बटन अगर ऊपर है, अभी कहीं यूज़ हुआ है? नहीं, अभी यूज़ नहीं हुआ है, तो हमको अपलोड बटन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो वही करेगा ना, ऐड इवेंट लिस्नर। और कौन सा इवेंट? क्लिक इवेंट। जैसे ही अपलोड बटन पे कोई क्लिक करे तो एक फंक्शन चल जाए, इस फंक्शन में क्या हो, हैंडल लॉगिन, हैंडल अपलोड फंक्शन ये चला दे। तो हैंडल अपलोड फंक्शन जब ये चलाएगा तो अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना काम ये भी हो गया। अब मेरे हिसाब से सिर्फ चेक करना है, और ये उसके बाद डाउनलोड वाला फंक्शनैलिटी और रीसेट करने वाली फंक्शनैलिटी बनानी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये गर्ल की इमेज को ले लेता हूँ, और लेने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जस्ट अ सेकंड, ये देखिए बैकग्राउंड इसने चेंज कर दिया। बट बैकग्राउंड चेंज करने की जगह ये पूरा ही कैसे गायब हो गया? ये पूरा कैसे गायब हुआ? यहाँ पे आपको एक इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो दिखनी चाहिए थी तो वो गायब कैसे हो गई? या तो जनरेटेड इमेज, इस वाली इमेज को कोई URL मिला नहीं है, या तो जनरेटेड इमेज को URL मिला नहीं है, नहीं तो उसको दिखना चाहिए था। जैसे कि रिजल्ट इमेज 2 पे तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा ही हुआ है, ये तो हटेगी नहीं, ये वाली हटेगी, तो फर्स्ट वाली इमेज आई थिंक जनरेट होकर नहीं आई है। तो हम लोग को इसको कैसे डिबग करना होगा, आइए समझते हैं। हैंडल अपलोड पे आते हैं, ठीक है। हैंडल अपलोड पे आने पे कंसोल डॉट लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसमें क्या करते हैं? हैंडल अपलोड फंक्शन एक्टिवेट, ये कर दिया, ठीक। इसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जैसे एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो रही है कि जो जनरेटेड इमेज है उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि जनरेटेड इमेज में क्या जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग, और जनरेटेड इमेज का SRC हम लोग देख लेते हैं जरा, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, और एक इमेज अपलोड करते हैं। बाकी सब फंक्शनलिटी ठीक से काम कर रही है, सिर्फ ये देखना है कि हमारी इमेज बैकग्राउंड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 1-2 सेकंड का समय लेता है, वो समय के बीच में हम लोग लोडिंग इवेंट लगाएंगे, लोडिंग इमेज लगाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हैंडल अपलोड फंक्शन तो चला भी, और इमेज आई भी है। चला, ये इमेज जो आई है इसमें एक URL आ रहा है, इसमें एक URL आ रहा है, ब्लॉब आ रहा है जो मैंने डाल रखा है। जरा इसको रन करके देखते हैं, तो ये बता रहा है कैन नॉट गेट, ओके। तो मैं जरा इस चीज़ को डिबग करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों फाइनली यहाँ पे सारा डिबग कर लिया है। डिबग करने के बाद छोटी छोटी सी मिस्टेक हुई है,
कुछ CSS में और एक जावास्क्रिप्ट में। देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है URL क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, तो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे फॉर्म डेटा में कुछ अपेंड किया और उसके जस्ट बाद ये लिख दिया, तो इसको हटा देंगे क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने नीचे लिख रखा है। ठीक है, CSS में आओ, CSS में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो क्या करना है। रिजल्ट इमेज टू पोजीशन रिलेटिव कर दिया है तो इसको एब्सोल्यूट कर दो। किसके एब्सोल्यूट? रिजल्ट बॉक्स के अंदर आओ, यहाँ पे डाल दो पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, इतना होने के बाद चेक करो। अब यहाँ पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं और जस्ट 3 से 4 सेकंड में देखिए इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से ये देखिए रिमूव हो गया। अब इसमें जो अलाइनमेंट है ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से विथ हाइट जैसा आपका मन हो, बड़ा छोटा वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बटन में मैंने कुछ कलर दे दिया है, उसको हटाओ क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, और इन बटन्स की फंक्शनैलिटी को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम तो होने लगा है और बैकग्राउंड भी यहाँ पे रिमूव होने लगा है। बाकी सारा आपका कोड सही है, पूरे कोड में कोई भी एरर नहीं है, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक कर लिया है। ये फंक्शन बनाओ डाउनलोड, फंक्शन डाउनलोड बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, सबसे पहले आपको डाउनलोड के अंदर आना है और एक एंकर टैग बनाना है जावास्क्रिप्ट की मदद से, क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना होता है उसको आपको लिखना है, तो मुझे एंकर टैग चाहिए तो मैंने एंकर टैग लिख लिया। एंकर टैग लिखने के बाद में फिर उसके बाद में लेट यहाँ पे ए डॉट एच आर ई एफ में हम लोग को क्या करना है, इससे पहले एक चीज़ और करो, यहाँ पे हम लोगों को उस ब्लॉब को भी सिलेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पे जरूरत होगी। तो यहाँ पे फेच करो URL को, जो ऊपर URL बनाया है, URL फेच करने के बाद में यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ, डॉट देन लगाओ नीचे, और डॉट देन लगाया देन, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना लूँ या फिर नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, बट मैं एरो फंक्शन बनाना सजेस्ट करूँगा। रिस्पॉन्स के अंदर इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब, ये हो गया। अब इसके जस्ट नीचे आओगे तो डॉट देन। ठीक है, अब मैंने इसको फाइल के रूप में ले लिया। अब यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके का फंक्शन ओपन कर लो और सारी चीज़ें उठा के इसके अंदर धर दो। सारी चीज़ें इसके अंदर धर दी। अंदर धरने के बाद में अब यहाँ पे जो HREF बनाया है इसको क्या करो, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और इसके अंदर से जो भी आपके पास फाइल आई है वो फाइल ले लो। ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो गया। अब मेरे हिसाब से इसमें आप एक चीज़ और कर दो, सही रहेगा। ए डॉट डाउनलोड, डाउनलोड में क्या चाहिए, एक डेट ऑब्जेक्ट होता है, इसको कॉल करो। इसमें डॉट गेट टाइम को कॉल कर लो। ठीक है, और फिर ए डॉट क्लिक ये कर लो। ठीक है, इतना करने के बाद में वो जो दोनों बटने हैं उनको सिलेक्ट कर लो, एक डाउनलोड वाली, एक रीसेट वाली। तो लेट डाउनलोड बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ये जरा देख लेते हैं कि क्लासेस है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। बटन को ओपन कर लेते हैं, क्लासेस है कि आईडी है दोनों। तो यहाँ पे आते हैं और एक हैश लगाएंगे, डाउनलोड के बाद रीसेट को भी लगे, हाँ सिलेक्ट कर ही लो। लेट रीसेट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। उसके बाद यहाँ पे एक आईडी है तो यहाँ पे आईडी के लिए सिंबल हैश का लगा दिया, रीसेट। ओके, इतना होने के बाद में जैसे यहाँ ये हुआ, नीचे आओ। जैसे ही डाउनलोड बटन पे कोई क्लिक करता है, डाउनलोड बटन पे कोई क्लिक करता है, ऐड इवेंट लिस्नर, इवेंट कौन सा, क्लिक इवेंट, और क्लिक में कौन सा, क्लिक में मेरे हिसाब से यहाँ पे रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं तो एक एरो फंक्शन और हैंडल लॉगिन, हैंडल अपलोड, सॉरी हैंडल अपलोड नहीं, यहाँ पे डाउनलोड होगा। ठीक है, डाउनलोड फंक्शन, तो ये डाउनलोड फंक्शन चल जाएगा तो ये क्या करेगा, डाउनलोड कर दिया करेगा। वैसे ही सेम चीज़ कर लो यहाँ पे, बस रीसेट के लिए कर लो, रीसेट बटन के लिए क्लिक होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ठीक, इतना होने के बाद में यहाँ पे काम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ओपन किया, ओपन करने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक किया, अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद में ये 1-2 सेकंड में ये हो गया, और यहाँ पर डाउनलोड इन PNG पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे डाउनलोड इन PNG पे क्लिक किया तो अभी तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं, डाउनलोड इन PNG पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हुआ। तो जरा एक बार चेक करते हैं इवेंट लगा के, कंसोल डॉट लॉग और डाउनलोड बटन एक्टिवेट, इतना मैंने लिखा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे और कर लेते हैं कि पहले चेक करते हैं क्या डाउनलोड बटन मेरे पास
है भी या नहीं है, सही से चेक कर लेते हैं। डाउनलोड बटन मैंने जो ऊपर सेलेक्ट किया है, डाउनलोड बटन, मैंने कहा डाउनलोड की स्पेलिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टेक हो गई हो। आईडी है तो आईडी के लिए हैश का सिंबल लगा दिया, डाउनलोड, और यहाँ पे भी डाउनलोड। तो ये तो फिलहाल यहाँ पे सब चीज़ें सही हैं। तो देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डाउनलोड बटन। अब देखते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट पे कंसोल पे करते हैं। कंसोल पे करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड तो सिलेक्ट हुआ है। इस पर भी क्लिक करने के बाद में, इस पर क्लिक करने से पहले हम लोग को एक बार यहाँ पे आना होगा और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में क्लिक कराऊंगा, डाउनलोड फंक्शन रनिंग, इतना मैंने किया। अब मैं वही वुमेन की फ़ोटो को ले लूँगा, लेने के बाद यहाँ पे फ़ोटो लोड होने में टाइम ले रही है, फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लिया, ओपन किया, आ गई, डाउनलोड पे क्लिक किया, सॉरी अपलोड पे क्लिक किया, ये अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद में डाउनलोड इन पीएनजी पे मैंने क्लिक किया, तो इसने क्या कहा, क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल ऑन यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आई थिंक, कहाँ पे, ये देखिए क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। तो इसमें मैंने सब कुछ तो आई थिंक ठीक ही किया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख तो नहीं रही है। एक बार देख लेता हूँ उसको। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, पैरेंथेसिस लगा लो, बस यही एरर होगी और कुछ हो भी नहीं सकती है। ये मैंने चेक किया। और अब एक बार और देखते हैं इसको अपलोड करके, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो लोडिंग वाला सिस्टम लगा देते हैं, बस फिर काम बन जाएगा हमारा। वो आपका अपलोड पे क्लिक किया, वेरी गुड, इसको हो जाने देते हैं। ये थोड़ा अगर टाइम आपको लग रहा हो तो आप जल्दी भी कर सकते हो, एनिमेशन स्पीड बढ़ा के। डाउनलोड इन पीएनजी, हाँ ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो ये एमएस पेंट में ओपन हो जाएगी एज अ पीएनजी फॉर्मेट, हाँ तो ये हो रही है। और रीसेट पे क्लिक किया तो रीसेट पे क्लिक करने पे, रीसेट पे क्लिक करने पे कुछ हुआ नहीं। रीलोड को अगर मैं इस तरीके कर दूँ तो अब होगा। अब अगली बार से हम लोग यहाँ पे पीएनजी भी लोड कराएंगे, तो पीएनजी लोड कराने के लिए क्या करते हैं, पीएनजी लोड कराने के लिए हम लोग यहाँ पे ये अपलोड बटन है, इसी के बाद एक पीएनजी लगाते हैं, इमेज, और इमेज में इमेजेस के अंदर ही मेरी वो पीएनजी है आई थिंक, लोडिंग डॉट जीएफ, पीएनजी नहीं है जीप फाइल है, ओके। अब यहाँ पे मैं लोडिंग दे देता हूँ, लोडिंग, और यहाँ पे आईडी में लोडिंग डाल देता हूँ, LOADING, ठीक, लोडिंग। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले CSS से उसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, अभी देख लेते हैं, पहले आ रही है, हाँ आ रही है पर काफ़ी बड़ी आ रही है। तो सिलेक्ट करते हैं हैश लोडिंग, लोडिंग में क्या करना है, विड्थ को क्या कर दूँ, 80 पिक्सल्स की कर दूँ पहले तो, ठीक है। और 80 पिक्सल्स की करने के बाद में मैं इसको सेंटर पे लाना चाहूँगा अगर, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ। इससे भी नहीं काम बनेगा, इससे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। ओके, या फिर इसको इस तरीके भी किया जा सकता है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल्स, ओके। ये है कहाँ पे, मैंने इसको डाल कहाँ रखा है, सबसे पहले समझते हैं। मुझे इसको डालना चाहिए था अपलोड इमेज के अंदर न डाल के, इनर अपलोड इमेज के अंदर डाल देता हूँ। मैं इसको इनर अपलोड इमेज के अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब ये अभी अगर ऐसे घूम रहा है तो इसको जावास्क्रिप्ट में आओ, और जावास्क्रिप्ट में आने के बाद में इसको पहले तो सिलेक्ट करूँ, और सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट लोडिंग, LOADING लोडिंग, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश लोडिंग, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट इसका नेचर क्या कर दूँ, डिस्प्ले नन कर दो, ठीक। अब इतना करने के बाद इसको कहाँ कहाँ से दिखाना स्टार्ट करना है, तो जब कोई अपलोड बटन पे क्लिक करेगा, अपलोड इमेज बटन पे क्लिक करेगा, तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ से इसको स्टार्ट करो, तो लोडिंग डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर देना है, लॉक कर देना है। और इसको कब तक चलाना है, जब तक हमें जनरेटेड इमेज मिल नहीं जाएगी। तो जनरेटेड इमेज कहाँ से मिलेगी, इस ब्लॉब वाली फाइल से। तो यहाँ जैसे ही ब्लॉब हमें रिसीव होगा, हम लोग फिर से इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। तो करते हैं काम इसका, लोडिंग स्टाइल डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं,
फिर से नन कर देते हैं। आई थिंक ये चीज़ काम करेगी, मेरे हिसाब से तो करेगी। अपलोड इमेज पे क्लिक किया, इमेज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड इमेज पे क्लिक किया। बस ये थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो हमें क्या करना था, अगर ये इसके नीचे आ रहा था तो इसको मुझे अपलोड इमेज के अंदर न डाल के बाहर रखना चाहिए था। तो इसको उठाया यहाँ से, ओके। उठाने के बाद ये है हमारे बॉक्स राइट के अपलोड, इनर अपलोड इमेज के अंदर थी, तो इनर अपलोड इमेज तो पहले बंद कर दो। अब बचा हमारे पास अपलोड इमेज में डाल दूँ या बॉक्स राइट में डाल दूँ। अगर मैं बॉक्स राइट में डालूंगा तो बॉक्स राइट में आई थिंक मैंने डिस्प्ले कॉलम दे रखा होगा, देख लेता हूँ। ये सब चीज़ें ऐसे आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा आपको देखना पड़ता है कि CSS भी ओवररूल ना हो रही हो। तो मैंने इसमें डायरेक्शन कॉलम डाल रखी है, तो ये इसके नीचे ही आएगा। अच्छा, अगर मैं अपलोड इमेज के अंदर डाल दूँ तो अपलोड इमेज के अंदर क्या चीज़ है, अपलोड इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे भी कॉलम ही डाल रखा है, ठीक है। रिजल्ट अभी शो नहीं हो रहा है तो रिजल्ट के अंदर मैं डाल नहीं सकता हूँ, तो बनी बनाई सी बात है, या तो मैं पूरा स्टाइलिंग इसकी चेंज कर दूँ तब काम बन सकता है, या फिर सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि जस्ट बटन के आप नीचे डाल दूँ, ठीक है, बटन के नीचे डाल दूँ। अच्छा, मैं इसमें इमेज का ऑब्सोल्यूट वगैरह लगा के अगर देखूँ, अगर इसको डिस्प्ले नन ना करूँ, थोड़ा सा चेक करने के लिए टाइम देना पड़ता है, आप भी दीजिए मेरे साथ। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से तो काम बनेगा नहीं कि बन जाएगा। क्या मैंने इसके रिजल्ट को काट दिया था, आई थिंक। ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ रहा है ऐसे, सही है, बेहतरीन बन गया काम। अब मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको लोडिंग वाले को डिस्प्ले नन कर देना है। देखा, ये होता है दिमाग, अगर आप थोड़ा सा पोजीशन प्रॉपर्टी को सही से यूज़ करें तो ये आपको काफ़ी काम देगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ सबसे परफेक्ट डेमो, ओके। सारा तैयार हो चुका है, फ्रंट एंड भी देखिए कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, एनिमेट हो रहा है सब चीज़ें। अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आप कोई सी भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सिलेक्ट करनी है। देखते मेरे पास और भी कुछ इमेज पड़ी होंगी तो मैं देखता हूँ, कुछ इमेज और अच्छी सी पड़ी हो, जैसे मेरे पास कुछ कैट्स की इमेज पड़ी है। मैं अगर इस कैट की इमेज ले लूँ, ठीक है, कैट वाली इमेज ली, कितनी बढ़िया से फिट हो गई। अपलोड इमेज पे क्लिक किया तो देखिए लोडिंग स्टार्ट हो गई, जितनी देर में चली उतनी देर में हो गई, उसके बाद ये देखिए हट गई, ठीक है। अगर ये जो इमेज आई थी अभी इसके अंदर, तो आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे तो वो अपने आप को फिट कर लेगी उसके अंदर। तो ये बेसिक CSS, थोड़ा बहुत डिबगिंग चलती रहेगी, आप इसको करते रहेंगे तो आ जाएगी। जैसे अगर मैंने कोई इमेज दी, स्टाइलिंग पे आओ, अगर मैंने कोई इमेज दी यहाँ पे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, ऑब्जेक्ट फिट कवर, बस इतना कर देना, हो जाएगा आपका काम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पूरा जो प्रोजेक्ट बनवाया है ये समझ में आया होगा। एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड PNG पे क्लिक किया तो ये देखिए डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इस कैट वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और रीसेट वाली बटन भी वर्क कर रही है, ना कर रही होती तो मैं दिखा देता, मैंने इसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों को क्लोज कर दिया है, पर मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कि रीसेट बटन वर्क कर रही है, रीसेट बटन प्रॉपर वर्क कर रही है। गिव मी अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकंड। इसको एक न्यू पोर्ट पे ओपन कर लेता हूँ और रीसेट बटन भी मैं आपको दिखाता हूँ, रीसेट बटन भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाली इमेज ले ली, अपलोड इमेज पे क्लिक किया, तो अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, और आपको रीसेट पे क्लिक कर लेना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद में आपका पूरी तरीके से यहाँ से चला जाएगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपका कोड दोबारा से नया स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, CSS वाली प्रॉपर्टी पे क्या है, मैंने यहाँ पे कौन सी PNG मेकर ओपन कर रखा है, हाँ PNG मेकर ओपन कर रखा है, और यहाँ पे लोडिंग बार में आपको डिस्प्ले नन कर देना है लोडिंग को, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसको सबसे ऊपर कर दें, इसको ओपन। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी थी, मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी थी, मैं 1 मिनट HTML फाइल पे पहले चेक कर लेता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट की, पोजीशन एब्सोल्यूट की, बस इतना और दे देता हूँ। बाकी यहाँ पे ठीक है, मार्जिन ठीक है, विथ 80 पिक्सल ठीक थी, और डिस्प्ले नन भी ठीक है अपनी जगह पे।
ऑब्जेक्ट फिट कवर आप चाहे तो आप कर सकते थे, जो मैंने बताया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। मैं फिर से एक बार लेता हूँ इमेज को, और इमेज लेने के बाद में मान लीजिए ये इमेज ले ली, लेने के बाद में अपलोड इमेज पे क्लिक किया, जिस तरीके से इमेज बन चुकी है और ये डाउनलोड भी आराम से हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, वीडियो लाइक करके बता सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी जनाब। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा लो था, तबियत खराब थी, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक आप नहीं दिख पा रहे होगे जैसे बाकी वीडियोस में देखते थे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट से आपको फुल एनर्जी के साथ और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।